हिरण्यकशिपु का सातवां पुत्र प्रहदद महाराज प्रहमद महाराज अपने गुरुवार के आदेशों का पालन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते थे। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन हुआ है, हिरण्यकशिपु ने प्रहमद महाराज को सांप से डसा कर तथा हाथी के पांव के नीचे डालकर मार डालने का यत्न किया, किंतु फिर भी वे असफल ही रहा। हिरण्यकशिपु के गुरुवार शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, जिनके नाम शंड तथा अमर थे, जिन्हें प्रहलाद महाराज को पढ़ाने का भार सौंपा गया था। यद्यपि अध्यापक बालक प्रहलाद को राजनीति, अर्थशास्त्र तथा अन्य सांसारिक विषयों की शिक्षा देने का प्रयास करते, किंतु बालक उनके उपदेशों पर कोई ध्यान नहीं देता था। उल्टे वह शुद्ध भक्त बना रहा। प्रहलाद महाराज को कभी भी मित्रों तथा शत्रुओं में भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता था। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण वह सबों के प्रति समान भाव रखता। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा कि उसने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य द्वंद्वों में फंसा रहता है और सोचता है कि यह मेरा है और यह मेरे शत्रु का है, उसे चाहिए कि वह अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर भगवान की पूजा करने के लिए जंगल चला जाए। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से इस प्रकार की भक्ति की बातें सुनी, तो उसने निश्चय किया कि हो ना हो पाठशाला में उसके किसी मित्र ने इस छोटे बच्चे को इस प्रकार दूषित कर रखा है। अतएव उसने अध्यापकों को आदेश दिया कि वे बालक का ध्यान रखें, जिससे वे कृष्ण भावना भावित भक्त न बन जाए। किंतु जब अध्यापकों ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि वे उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध क्यों कार्य करता है, तो उसने अध्यापकों को शिक्षा दी कि स्वामित्व की प्रवृत्ति मिथ्या है, अतएव वे भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। इस उत्तर से अध्यापक बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को तरह तरह से डराया धमकाया। उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर उसे शिक्षा दी और तब उसे उसके पिता के समक्ष ले आए। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहमद को स्नेहपूर्वक गोद में उठा लिया और फिर उससे पूछा कि तुमने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है। सदैव की भांति प्रहमद महाराज ने भक्ति की नवों विधियों यथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि की प्रशंसा करनी प्रारंभ की। इस पर असुराज हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध हुआ और शंड तथा अमर्क दोनों अध्यापकों को त्रुटिपूर्ण प्रशिक्षण के लिए प्रताड़ित करने लगा। तब तथाकथित अध्यापकों ने राजा को बताया कि प्रहलाद स्वत भक्त होने के कारण उनके उपदेशों पर ध्यान नहीं देता। जब उन्होंने अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया, तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि तुमने विष्णु भक्ति कहाँ से सीखी। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जो लोग गृहस्थ जीवन से बंधे हैं, वे न तो व्यक्तिगत रूप से न ही सामूहिक रूप से कृष्ण भावनामृत का विकास कर पाते हैं। प्रत्युत वे इस संसार में बारंबार जन्म लेते और मरते हैं और चरवण करते हैं। प्रहलाद ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे और इस तरह कृष्ण भावनामृत समझने का पात्र बने। इस उत्तर से हिरण्यकशिपु क्रुद्ध हो गया और उसने प्रहलाद को अपनी गोंद से फेंक दिया। क्योंकि उस विष्णु का प्रहलाद भक्त बन गया था जिसने उसके चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था, अतः वह विश्वासघाती था। हिरण्यकशिपु ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि उसको मार डालें। उन्होंने प्रहलाद पर तीक्ष्ण हथियारों से प्रहार किया, उसे हाथी के पांवों के नीचे फेंका, उसे नारकीय यातनाएं दी, उसे पर्वत के ऊपर से नीचे गिराया और हजारों यत्नों से उसे मारने की कोशिशें की, किंतु वे असफल रहे। अतएव हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से अत्यधिक भयभीत हो उठा। उसने उसे बंदी बना लिया। हिरण्यकशिपु के गुरुवार शुक्राचार्य के पुत्र प्रहलाद को अपने ढंग से पढ़ाते, किंतु वे उनके उपदेशों को नहीं मानता था। जब अध्यापकगण कक्षा में न होते, तो वह पाठशाला में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देता और उसके उपदेशों से उसके सारे सहपाठी, जो असुरों के पुत्र थे, उसी की तरह भक्त बन गए। श्री नारद दवाच पौरोहित्याय भगवान वृत्तः काव्य किलासुर है शंडाम का सुतौता सिद्ध इत्य राजा गृहांतिके। एक शब्दार्थ महामुनि नारद ने कहा, हिरण्यकशिपु आदि असुरों ने शुक्राचार्य को अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए पुरोहित के रूप में चुना। शुक्राचार्य के दो पुत्र शंड तथा अमर्क हिरण्यकशिपु के महल के ही पास रहते थे। तात्पर्य: प्रहलाद के प्रारंभिक जीवन की कथा इस प्रकार सुनाई जाती है। शुक्राचार्य नास्तिकों के, विशेष रूप से हिरण्यकशिपु के पुरोहित बने और इस प्रकार उनके दो पुत्र शंड तथा अमर्क हिरण्यकशिपु के महल के पास रहने लगे। शुक्राचार्य को हिरण्यकशिपु का पुरोहित नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि स्वयं हिरण्यकशिपु तथा उसके सारे अनुयायी नास्तिक थे। ब्राह्मण को ऐसे व्यक्ति का पुरोहित बनना चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति की उन्नति में रुचि रखे, किंतु शुक्राचार्य नाम ही ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो अपने पुत्रों तथा वंशजों को लाभ दिलाने में ही रुचि रखता हो, भले ही धन कैसे ही आए। असली ब्राह्मण को नास्तिक लोगों का पुरोहित नहीं बनना चाहिए।
त्वराज्ञा प्रापितं बालवान् ब्रह्मवन् कोविदम् पाठ्यामास्तु पाठ्यानया शक्षासुर बृहल्कान्। 2 शब्दार्थ। प्रहलाद महाराज पहले से ही भक्ति में निपुण थे, किंतु जब उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों के पास भेजा तो उन दोनों ने उन्हें तथा अन्य असुर पुत्रों को अपनी पाठशाला में भर्ती कर लिया। चतत्र गुरुणा प्रोक्त शुश्रूवेब्नु पाठ च न साशत्रु मनसा मेने स्वप्रास्दिग्रहाश्रयम्। 3 शब्दार्थ। प्रहलाद अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए राजनीति तथा अर्थशास्त्र के पाठों को सुनते और सुनाते अवश्य थे, किंतु वे यह समझते थे कि राजनीति में किसी को मित्र माना जाता है और किसी को शत्रु, अतएव यह विषय उन्हें पसंद न था। तात्पर्य। राजनीति में एक वर्ग के मनुष्यों को शत्रु और दूसरे वर्ग वालों को मित्र माना जाता है। राजनीति की सारी बातें इसी दर्शन पर आधारित हैं और संपूर्ण विश्व विशेषतः आजकल इसी में उलझा हुआ है। जनता को मित्र देशों तथा मित्र वर्गों या शत्रु देशों तथा शत्रु वर्गों से ही मतलब रहता है, किंतु जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, विद्वान व्यक्ति कभी भी शत्रुओं तथा मित्रों में भेदभाव नहीं बरतता। विशेषतया भक्तगण मित्र या शत्रु नहीं बनाते। भक्त तो यह देखता है कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है, मवबाशों जीव थूत। अतएव भक्त शत्रुओं तथा मित्रों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने का प्रयत्न करके दोनों के साथ समानता का व्यवहार करता है। निसंदेह नास्तिक लोग शुद्ध भक्तों के उपदेशों का पालन नहीं करते, उल्टे वे भक्त को अपना शत्रु मानते हैं। किंतु भक्त न तो कभी मित्रता करता है न शत्रुता। यद्यपि प्रहलाद महाराज को षण्ड तथा अमर के उपदेश सुनने पड़ते थे, किंतु उन्हें मित्रों तथा शत्रुओं को यह विचारधारा जो राजनीति का मूल आधार है पसंद न थी। वे इस विचारधारा में रुचि नहीं रखते थे। एकदा सुराट पुत्र मर्भमारोप्य पांडव पप्रच कथयत आवत्स मन्यते साधु यद भवान। 4 शब्दार्थ है। राजा युधिष्ठिर। एक बार असुराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बड़े ही दुलार से पूछा, हे पुत्र, मुझे यह बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने विषय पढ़े हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तात्पर्य। हिरण्यकशिपु ने अपने कुमार बालक से ऐसी बात नहीं पूछी जिसका उत्तर दे पाना उसके लिए कठिन होता, अपितु उसने बालक को यह स्पष्ट बतलाने का अवसर दिया कि उसे सबसे अच्छा क्या लगता है। निसंदेह प्रहलाद महाराज परम भक्त होने के कारण सब कुछ जानते थे, अतएव वे बतला सकते थे कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ अंश क्या है। वेदों में कहा गया है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञेयं भवति। यदि कोई ईश्वर को ठीक से समझता है तो वे किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझ सकता है। कभी कभी हमें बड़े बड़े विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को ललकारना पड़ता है, किंतु कृष्ण की कृपा से हम विजयी होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति के लिए यह असंभव है कि वे असली ज्ञान के विषय में विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को चुनौती दे पाए, किंतु एक भक्त उन्हें ललकार सकता है, क्योंकि कृष्ण कृपा से भक्त को प्रत्येक वस्तु का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होता है। जैसा कि भगवद गीता 10.11 में पुष्टि की गई है, तेषामेवानुकस्पार्थ भयमज्ञानजपतम् नाशाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। कृष्ण पर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होकर भक्त के हृदय के अज्ञान को दूर करते हैं। विशेष कृपा करके वे भक्त के समक्ष प्रकाश का दीपक दिखाकर उसे सारे ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अतएव प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ ज्ञान से अवगत थे और जब पिता ने पूछा तो उन्होंने उसे वह ज्ञान प्रदान किया। प्रहलाद महाराज अपने बढ़े चढ़े कृष्ण भावनामृत के कारण कठिन से कठिन समस्या को हल करने में समर्थ थे, अतएव उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मनीन सुवर्यदेहिना सदा समुद्विग्नधियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंदकूपं बनगतो यधरिमाश्रयेत्। 5 शब्दार्थ। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुरश्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरुवार से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वे निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वे ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है और इस तरह वे भगवान की शरण ग्रहण करे। तात्पर्य। हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि प्रहलाद अभी छोटा सा अनुभवहीन बालक मात्र है, अतएव वह कुछ ऐसा उत्तर देगा जो मन को भाने वाला होगा, व्यावहारिक नहीं होगा। किंतु प्रहलाद महाराज ने उच्च भक्त होने के कारण शिक्षा के सारे गुण प्राप्त कर लिए थे। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत की ज्ञाना सर्वे गुणस्तत्र समास्ते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोर्धेनास्ति धावतो बाहि। जिसकी कृष्ण में अविचल भक्ति में श्रद्धा होती है वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सारे सद्गुण प्रकट करता रहता है।
किंतु जिसमें भगवान की भक्ति नहीं होती उसमें सद्गुण नहीं पाए जाते, क्योंकि वे मानसिक कल्पनाओं के द्वारा भौतिक जगत में व्यस्त रहता है, जो भगवान का बाह्य स्वरूप है। भागवत 18 मई 12। तथा कथित शिक्षित दार्शनिक तथा विज्ञानी जो बौद्धिक स्तर को प्राप्त होते हैं, सत अर्थात शाश्वत तथा असव अर्थात क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते। वैदिक आदेश है अस्तु मां ज्योतिर्दप। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नश्वर स्तर को त्याग कर शाश्वत स्तर को प्राप्त करे। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मा विषय कथाएं वास्तविक ज्ञान है। अन्यत्र कहा गया है अपस्थिताय आत्मतत्व युहेषु गृह में दिनाप। जो देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं और जो भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर पर गृहस्थ के रूप में जीवन से चिपके रहते हैं, वे शाश्वत आत्मा के कल्याण को नहीं देख सकते। प्रहलाद महाराज ने इसकी पुष्टि यह कहकर की कि जो व्यक्ति जीवन में सफलता की आकांक्षा करता है उसे सही स्रोत से तुरंत यह समझ लेना चाहिए कि उसका स्वार्थ किसमें है और आध्यात्मिक चेतना में वे अपने जीवन को किस प्रकार ढाले। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को कृष्ण का अंश समझे और निश्चित आध्यात्मिक सफलता के लिए उनके चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो ले। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण जन्म जन्मांतर कठिन जीवन संघर्ष करता रहता है। अतएव प्रहमद महाराज ने संस्तुति की है कि इस बारंबार जन्म मृत्यु की भौतिक दशा को रोकने के लिए मनुष्य को वन में चला जाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली में मनुष्य पहले ब्रह्मचारी बनता है, फिर गृहस्थ, तब वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी। वन जाने का अर्थ है वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना, जो गृहस्थ जीवन तथा सन्यास के बीच का जीवन है, जैसा कि विष्णु पुराण 3:8-9 में पुष्टि की गई है। वर्णाश्रमाचार अवता पुरुषें पर पुमान कृष्णुराश्रद्धते। वर्ण तथा आश्रम को प्रथा को स्वीकार करके मनुष्य अपने को भगवान विष्णु की पूजा करने के स्तर तक बड़ी आसानी से उठा सकता है। अन्यथा यदि वह देहात्म बुद्धि में रहता जाता है तो वह इसी संसार में सड़ता रहता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैश्य तथा शूद्र श्रेणियां होनी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को क्रमश ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की कि उनके पिता को वह वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण वे और अधिक आसुरी मनोवृत्ति वाले हो रहे थे। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा कि उनके लिए वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना श्रेयस्कर होगा, न कि गृहस्थ के रूप में गृहम अंधकृष्ण में गहरे गिरते जाना। अतएव हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विश्व के समस्त पुरुषों को वृंदावन आने के लिए तथा यहाँ पर संन्यास जीवन बिताने और कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री नारद दवाच श्रुत्वा पुत्र गिरोदाठ्य पर पक्षस्माहिता जहास बुद्धिर्बालान अभिद्यते पर बुद्धि भी 6। शब्दार्थ नारद मुनि ने आगे कहा, जब प्रहलाद महाराज ने भक्तिमय आत्म साक्षात्कार के विषय में बतलाया और इस तरह अपने पिता के शत्रु पक्ष के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखलाई तो असुराज हिरण्यकशिपु ने प्रहमद की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, शत्रु की वाणी द्वारा बाल बुद्धि इसी तरह बिगाड़ी जाती है। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु असुर होने के कारण विष्णु तथा उनके भक्तों को अपना शत्रु मानता था, इसलिए यहाँ पर परपक्ष शत्रु की ओर शब्द व्यवहृत हुआ है। हिरण्यकशिपु ने कभी भी विष्णु या कृष्ण की बातें नहीं मानी, प्रत्युत वह किसी भी जैष्णव को बुद्धि से क्रुद्ध हो जाता था। भगवान विष्णु या कृष्ण कहते हैं, सर्वक्षमन परित्यज्य मामेक शरण व्रज, अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। किंतु हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने इससे कभी सहमति नहीं दिखलाई। अतएव कृष्ण कहते हैं, न मां दुष्कृतिनो युद्धा प्रपद्यन्ते न गाधमा माया पहत ज्ञाना आयुरन भावमाश्रिता। जो शैतान नितांत मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनकी बुद्धि मोह द्वारा नष्ट हो चुकी है और जो असुर भाव में हिस्सा बटाते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। भगवद गीता 7:15। असुर भाव हिरण्यकशिपु का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे लोग मृत तथा नर्याश्रम होने के कारण कभी भी विष्णु को ब्रह्म रूप में स्वीकार नहीं करते और न उनकी शरण ग्रहण करते हैं। स्वाभाविक था कि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहमद पर अत्यधिक क्रुद्ध होता, क्योंकि वह शत्रु पक्ष द्वारा प्रभावित हो रहा था। अतएव उसने आदेश दिया था कि उसके पुत्र के निवास स्थान में नारद जैसे साधु पुरुषों को प्रविष्ट न होने दिया जाए, अन्यथा वैष्णव उपदेशों से प्रहमद अधिक बिगड़ जाएगा। सम्यक विधार्यतां बालो गुरुज्ञ हे द्विजाति भी विष्णु पशय प्रतिचनयन भिदेतास्य धीर्यथा 7। शब्दार्थ, हिरण्यकशिपु ने अपने सहायकों को आदेश दिया, हे असुरो, इस बालक के गुरुकुल में जहाँ पर यह शिक्षा पाता है, इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, जिससे इसकी बुद्धि छद्वेश में घूमने वाले वैष्णवों द्वारा और अधिक न प्रभावित हो पाए। तात्पर्य,
हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य को सामान्य कर्मी की भांति वेश धारण करने की कला का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि आसुरी साम्राज्य में प्रत्येक व्यक्ति जैष्णव उपदेशों के विरुद्ध रहता है। कृष्ण भावनामृत वर्तमान युग के असुरों को तनिक भी नहीं भाता। ज्यों ही वे किसी को केसरिया वस्त्र धारण किए, गले में माला डाले तथा मस्तक पर तिलक लगाए देखते हैं कि वे तुरंत ही क्षुब्ध हो उठते हैं। वे वैष्णवों का उपहास करने के लिए हरे कृष्ण कहकर उनकी आलोचना करते हैं, और कुछ लोग तो निष्ठा से हरे कृष्ण का जाप भी करते हैं। प्रत्येक अवस्था में चूंकि हरे कृष्ण परम है, चाहे कोई मजाक में कहे या निष्ठापूर्वक कहे, फिर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जैष्णवगण जो प्रसन्न होते हैं जब असुरगण हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि हरे कृष्ण आंदोलन की जड़ें गहरा रही हैं। वैष्णवों को दंडित करने के लिए हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर सदैव तत्पर रहते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे वैष्णव लोग न तो अपनी पुस्तकें बेचने, न ही कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने आए। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने जो कुछ बहुत समय पहले किया था, वही आज भी हो रहा है। यही भौतिकतावादी जीवन शैली है। असुर या भौतिकतावादी नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत किसी प्रकार उन्नति करे, और वे इसमें नाना प्रकार से विघ्न डालने का प्रयास करते रहते हैं। इतने पर भी कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों को अपना वैष्णव वेश बनाकर या अन्य वेश में उपदेश देने के लिए आगे बढ़ते जाना चाहिए। चाणक्य पंडित का कहना है कि यदि ईमानदार व्यक्ति को तक कि इसी बहुत बड़े ठग से पाला पड़े तो यह आवश्यक है कि वह भी ठग बने, ठगने के उद्देश्य से नहीं अपितु अपने उपदेश कार्य को सफल बनाने के लिए। गृहमानीतमाहु है प्रमाद दैत्य आज का प्रशस्य लक्षण वाचा संपुछंत सांभी। 8 शब्दार्थ। जब हिरण्यकशिपु के नौकर बालक प्रहनाद को गुरुकुल वापस ले आए तो असुरों के पुरोहित शंड तथा अमर्क ने उसे शांत किया। उन्होंने अत्यंत मृदु वाणी तथा स्नेह भरे शब्दों से उससे इस प्रकार पूछा। तात्पर्य। शंड तथा अमर्क असुरों के पुरोहित थे। वे प्रहमद महाराज से यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वे कौन से वैष्णव हैं जो उसे कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने आते हैं। उसका मंतव्य उन वैष्णवों के नामों का पता लगाना था। प्रारंभ में उन्होंने बालक को डराया धमकाया नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता था कि वे असली दोषियों के नाम न बताता। अतएव उन्होंने अत्यंत मृदु तथा शांत भाव से इस प्रकार पूछा। वत्स प्रमदभद्घ्नते सत्यान कथय मामूषा बालांति को तस्तुभ्यमेश बुद्धि विपर्यय। 9 शब्दार्थ है पुत्र प्रहमद, तुम्हारा क्षेम तथा कल्याण हो। तुम झूठ मत बोलना। ये बालक जिन्हें तुम देख रहे हो वे तुम जैसे नहीं हैं, क्योंकि ये सब पथभ्रष्ट जैसे नहीं बोलते। तुमने ये उपदेश कहाँ से सीखे? तुम्हारी बुद्धि इस तरह कैसे बिगड़ गई है? तात्पर्य। प्रहलाद महाराज अभी बालक ही थे, अतएव उनके अध्यापकों ने सोचा कि यदि इस बालक को फुसला सके तो वह तुरंत सच बता देगा और यह रहस्य प्रकट कर देगा कि किस प्रकार वैष्णव जन आकर उसे भक्ति का पाठ पढ़ा जाते हैं। निसंदेह यह विस्मयजनक था कि उसी पाठशाला के अन्य दैत्य बालक बिगड़े नहीं थे, केवल प्रहलाद महाराज ही वैष्णवों के उपदेश से बिगड़े थे। अध्यापकों का मुख्य कर्तव्य था कि वे पता लगाएं कि वे वैष्णव कौन थे जो वहां आकर प्रहलाद को शिक्षा देते थे और उसकी बुद्धि को बिगाड़ रहे थे। बुद्धि भेदय परकृत उता होते स्वत 5 भवत भन्यता श्रोतु कामाना गुरुना कुलनंदन। 90 शब्दार्थ है कुल श्रेष्ठ। तुम्हारी बुद्धि का यह विकार अपने आप आया है या शत्रुओं द्वारा लाया गया है? हम सब तुम्हारे अध्यापक हैं और इसके विषय में जानने के इच्छुक हैं। हमसे सच सच कहो। तात्पर्य। प्रहलाद महाराज के अध्यापक आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा बालक किस तरह ऐसे उच्च वैष्णव दर्शन की बातें कर सकता है। अतएव उन्होंने उन वैष्णवों के विषय में जानना चाहा जो चोरी चोरी उसे शिक्षा दे रहे थे, जिससे वे वैष्णव बंदी बनाए जा सकें और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु के समक्ष मारे जा सकें। श्री प्रहलाद वंश पर स्वश्वेत्य सद्ग्रह पुंसायन मायाकृत विमोहित ध्यान दृष्टस्तस्मय भगवते नमः। 11 शब्दार्थ। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने मनुष्यों की बुद्धि को चकमा देकर मेरे मित्र तथा मेरे शत्रुओं में अंतर उत्पन्न किया है। निसंदेह मुझको अब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने पहले इसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से सुन रखा है। तात्पर्य। जैसा कि भगवद गीता 5.18 में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि च विष्पाके च पंडिता समदर्शन। विनीत साधु अपने असली ज्ञान के बल पर एक विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल, अछूत को समान दृष्टि से देखता है जो पंडित हैं।
अर्थात जो वास्तव में दृढ़ हैं, समदर्शी हैं, उन्नत भक्त जिन्हें प्रत्येक वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान है, किसी भी प्राणी को मित्र या शत्रु के रूप में नहीं देखते, अपितु व्यापक दृष्टि होने से वे सबों को कृष्ण के अंश रूप में देखते हैं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव भगवान का अंश होने के कारण उनको सेवा के लिए आया है। जिस तरह शरीर का प्रत्येक अंग पूरे शरीर की सेवा के लिए होता है, सारे जीव भगवान के दास के रूप में एक से हैं, लेकिन वैष्णव स्वाभाविक अपनी विनम्रता के कारण प्रत्येक अन्य जीव को प्रभु कहकर संबोधित करता है। वह अन्य दासों को इतना आगे बढ़ा देखता है कि उसे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह वे भगवान के अन्य सभी भक्तों को प्रभु के रूप में स्वीकार करता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, लेकिन अपनी विनम्रता के कारण वैष्णव दास दूसरे दास को अपना प्रभु स्वामी मानता है। प्रभु का ज्ञान गुरुवार के ज्ञान से प्रारंभ होता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान् न गति। कुत 5 गुरुवार की कृपा होने पर मनुष्य को कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुवार की कृपा के बिना किसी भी तरह की प्रगति नहीं हो सकती। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा थाव्यत एवं सदित। किंतु प्रभोरे प्रिय एवं तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरुवार का उतना ही आदर किया जाना चाहिए जितना कि भगवान का किया जाता है, क्योंकि वे भगवान का परम विश्वस्त सेवक है। इसे समस्त शास्त्रों ने स्वीकार किया है और सारे विद्वान इसका पालन करते हैं। अतएव मैं ऐसे गुरुवार के चरण कमलों को सादर प्रणाम करता हूँ जो श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं। ईश्वर का दास गुरुवार भगवान की अत्यंत गुह्य सेवा में लगा रहता है। यह सेवा समस्त बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त करती है, जिसमें मनुष्य सोचता है यह व्यक्ति मेरा शत्रु है और यह मेरा मित्र है। वास्तव में भगवान समस्त जीवों के मित्र हैं और सारे जीव भगवान के नित्य दास हैं। एकत्व तो इसी ज्ञान से संभव है, न कि कृत्रिम विचार से कि हमें से प्रत्येक ईश्वर है या ईश्वर के तुल्य है। असली ज्ञान तो यही है कि ईश्वर परम प्रभु हैं और हम सभी उनके दास हैं। अतएव हम सभी एक ही स्तर पद पर हैं। प्रहलाद महाराज को उनके गुरुवार नारद ने पहले ही यह सिखला दिया था, किंतु तो भी प्रहलाद को आश्चर्य हो रहा था कि किस तरह मोहग्रस्त जीव किसी को अपना मित्र और किसी को अपना शत्रु मानता है। जब तक मनुष्य द्वैत दर्शन से चिपका रहता है और किसी को मित्र तथा किसी को शत्रु मानता है, तब तक उसे माया के पाश में समझना चाहिए। मायावादी दार्शनिक भी भ्रम में रहता है, क्योंकि वे समस्त जीवों को ईश्वर मानकर उन्हें एक समझता है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के तुल्य नहीं है। दास कभी प्रभु स्वामी के तुल्य नहीं हो सकता। वैष्णव दर्शन के अनुसार स्वामी प्रभु एक है और दास भी एक है, लेकिन स्वामी तथा दास में मुक्त अवस्था में भी अंतर बना रहता है। बद्ध अवस्था में हम सोचते हैं कि कुछ प्राणी हमारे मित्र हैं और अन्य हमारे शत्रु हैं। इस तरह हम द्वैत भाव में बने रहते हैं। किंतु मुक्त अवस्था में ईश्वर प्रभु के रूप में और सारे जीव ईश्वर के दास होने के कारण एक होते हैं। स यद्दान व्रत पुंसा पशुब्धिर्विविद्यते अन्य एष तथा यो 5 हमिति भेदगतास्ति। 192 शब्दार्थ जब भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वे पंडित बन जाता है और वे शत्रु मित्र तथा अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं, अतएव हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तात्पर्य: जब प्रहलाद महाराज के अध्यापकों तथा आसुरी पिता ने पूछा कि उसकी बुद्धि किस तरह दूषित हो गई है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा, जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरी बुद्धि दूषित नहीं की गई है, परंतु अपने गुरुवार की कृपा से तथा भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने अब यह सीखा है कि न तो कोई मेरा मित्र है और न कोई शत्रु है। वास्तव में हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं, किंतु माया के प्रभाव से हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे के शत्रु तथा मित्र रूप में भगवान से भिन्न स्थित हैं। अब यह भ्रम दूर हो गया है, अतएव मैं सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं रहा। अब मैं यह नहीं सोचता कि मैं ईश्वर हूँ और अन्य लोग मेरे शत्रु तथा मित्र हैं। अब मैं ठीक ही सोचता हूँ कि हर कोई ईश्वर का नित्य दास है और हमारा कर्तव्य है कि इन परम प्रभु की सेवा की जाए, क्योंकि तब हम दास के रूप में एकत्व के पद पर खड़े होंगे। असुरगण प्रत्येक व्यक्ति को मित्र या शत्रु मानते हैं, लेकिन वैष्णवों का कहना है कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे पद पर है। एक वैष्णव अन्य जीवों को न तो शत्रु मानता है न मित्र, अपितु कृष्ण भावनामृत का प्रसार करता है। हर एक को यह शिक्षा देता है कि हम सभी भगवान के दास के रूप में एक हैं, किंतु हम राष्ट्रों, जातियों तथा शत्रु मित्रों के वर्गों को जन्म देकर अपने अमूल्य जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत पद प्राप्त करके भगवान के दास रूप में एकत्व का अनुभव करना चाहिए।
यद्यपि जीवन की 84 लाख योनियां हैं, किंतु एक वैष्णव उनमें इस एकत्व का अनुभव करता है। ईशोपनिषद का उपदेश है, एकत्व अनुपस्थित है। भक्त को चाहिए कि भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखे और यह भी देखे कि प्रत्येक जीव भगवान के नित्य दास के रूप में है। यह दृष्टि एकत्वम कहलाती है। यद्यपि दास तथा स्वामी का संबंध रहता है, किंतु दास तथा स्वामी अपनी आध्यात्मिक पहचान के कारण एक हैं। यह भी एकत्वम है। अतएव वैष्णव को एकत्व की धारणा मायावादी की धारणा से भिन्न है। हिरण्यकशिपु ने प्रहमद महाराज से पूछा कि वह अपने परिवार से विपरीत क्यों हो गया है। जब किसी परिवार का कोई सदस्य किसी शत्रु द्वारा मारा जाता है, तो उस परिवार के सारे सदस्य उस हत्यारे के शत्रु बन जाते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु देख रहा था कि प्रहलाद का तो हत्यारे से मैत्री भाव था। अतएव उसने पूछा कि इसने तुम्हें इस तरह की बुद्धि उत्पन्न की है? क्या तुमने स्वयं यह चेतना विकसित की है? चूंकि तुम छोटे से बालक हो, अतएव किसी ने अवश्य ही तुम्हें इस तरह सोचने के लिए प्रेरित किया है। प्रहमद महाराज कहना चाहते थे कि विष्णु के अनुकूल मनोवृत्ति तभी विकसित हो सकती है जब भगवान अनुकूल हो। संयदानुकृत है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण सबों के मित्र हैं, सौहृदं सर्वभूतान अज्ञात्वा मा शान्तिमच्छति। भगवान कभी भी लाखों जीवों में से किसी के भी शत्रु नहीं होते, वे तो सदा सबों के मित्र हैं। यही असली ज्ञान है। यदि कोई सोचता है कि भगवान शत्रु हैं, तो उसकी बुद्धि पशु बुद्धि है। वह झूठ ही सोचता है, मैं अपने शत्रु से भिन्न हूं और मेरा शत्रु मुझसे भिन्न है। क्योंकि शत्रु ने ऐसा किया है, अतएव मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका वध करूं। इस भ्रांत धारणा को इस श्लोक में थेद गतायति के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में पुष्टि की है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ईश्वर के दास रूप में हम सभी एक हैं और शत्रुता और मित्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मनुष्य वास्तव में यह समझ ले कि हमें से प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, तो फिर शत्रु या मित्र का प्रश्न कहाँ उठता है। भगवान की सेवा करने के लिए सबों को मैत्री भाव रखना चाहिए। हर एक को चाहिए कि दूसरे द्वारा की गई भगवान की सेवा की प्रशंसा करे और अपनी ही सेवा पर गर्वित न हो। यही वैष्णवों के सोचने की विधि या वैकुंठ विचार है। सेवा करने के लिए दासों में स्पर्धा हो सकती है, बाह्य रूप से होड़ लग सकती है, किंतु वैकुंठ लोक में तो दूसरे दास की सेवा प्रशंसित होती है, निंदित नहीं। यह वैकुंठ की स्पर्धा है। यहाँ पर दासों के मध्य शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को पूरी सामर्थ्य भर भगवान की सेवा करने देना चाहिए और हर एक को चाहिए कि दूसरे द्वारा की जाने वाली सेवा को समझे। वैकुंठ के कार्यकलाप ऐसे ही हैं। चूंकि हर व्यक्ति दास है, अतएव हर एक सम्मान स्तर पद पर होता है और उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा करने दी जाती है। जैसा कि भगवद गीता से 15.15 पुष्ट होता है, सकस्य चाहदी संनिविष्टो मत स्फुरितज्ञानिकपोहंच। भगवान सबों के हृदय में स्थित हैं और दास की मनोवृत्ति के अनुसार आदेश देते रहते हैं, किंतु भगवान भक्तों तथा अभक्तों को भिन्न भिन्न आदेश देते हैं। अभक्तगण परमेश्वर की सत्ता को चुनौती देते हैं, अतएव भगवान ऐसा आदेश देते हैं जिससे अभक्त जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा को भूलता रहता है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होता है। किंतु जब भक्त अत्यंत निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करना चाहता है, तो भगवान भिन्न रीति से आदेश देते हैं। जैसा कि भगवद्गीता 10.10 में भगवान कहते हैं, तेषा सत्तते बोक्ताना भजवा प्रीति पूर्वक ममि बुद्धियोग ते यन्मामुपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में दास है, वे न तो शत्रु है न मित्र, और हर व्यक्ति भगवान के पृथक आदेशानुसार कार्य कर रहा है। क्योंकि वे प्रत्येक जीव को उसकी मानसिकता के अनुसार निर्देश देते हैं। स एपात्मा स्वप्रेत्य बुद्धि भी अनुक्रमणो निरूप्यते महांति यद वर्मनि वेदवादिनो ब्रह्माद्यो होशभिनति में मतिम। 13 शब्दार्थ। जो लोग सदैव शत्रु तथा मित्र के बारे में सोचते हैं, वे अपने भीतर परमात्मा को स्थिर कर पाने में असमर्थ रहते हैं। इनकी जाने दें, ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े पुरुष जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह अभिज्ञ हैं, कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिस भगवान ने यह परिस्थिति उत्पन्न की है, उसी ने ही मुझे आपके तथाकथित शत्रु का पक्षधर बनने की बुद्धि दी है। तात्पर्य। प्रहमद महाराज ने खुलकर स्वीकार किया, है अध्यापको, आप त्रुटिवश सोचते हैं कि भगवान विष्णु आपके शत्रु हैं, लेकिन चूंकि वे मुझ पर डॉलर अनुकूल हैं, अतएव मैं समझता हूं कि वे सबों के मित्र हैं।
आप भले ही यह सोचें कि मैंने आपके शत्रु का पक्ष ग्रहण किया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने मुझ पर महान कृपा की है। यथा भ्राम्यत्ययो भ्रमन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा मैं भिद्यते चेतश्चक्रपाणे यह चया। 14 शब्दार्थ ए ब्राह्मणों, अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोह स्वतः चुंबक की ओर जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट होती है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। तात्पर्य, चुंबक द्वारा लोहे का आकृष्ट होना स्वाभाविक है, उसी तरह सारे जीवों का कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है, और इसीलिए भगवान का असली नाम कृष्ण है, जिसका अर्थ है हर एक को तथा हर वस्तु को आकृष्ट करने वाला। ऐसे आकर्षण के विशिष्ट उदाहरण वृंदावन में मिलते हैं, जहां हर वस्तु तथा हर कोई कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है। नंद महाराज तथा यशोदा देवी, वयोवृद्ध लोग, श्री दामा, सुदामा तथा अन्य ग्वाल बाल जैसे मित्रगण तथा श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखरी गोपियां और यहाँ तक कि पशु पक्षी, गायें तथा बछड़े तक आकृष्ट होते हैं। बगीचों के फूल फल आकृष्ट हैं, यमुना की तरंगें आकृष्ट हैं तथा स्थल, आकाश, वृक्ष, पौधे, पशु तथा अन्य सारे जीवादृष्ट हैं। वृंदावन में प्रत्येक वस्तु की यह स्वाभाविक स्थिति है। वृंदावन के व्यापारों से सर्वथा विपरीत यह भौतिक जगत है, जहां सारे लोग कृष्ण द्वारा नहीं अपितु माया द्वारा आकृष्ट होते हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का यही अंतर है। हिरण्यकशिपु इस भौतिक जगत में होने के कारण स्त्रियों तथा धन के द्वारा आकृष्ट था, जबकि प्रहलाद महाराज अपनी स्वाभाविक स्थिति में होने के कारण कृष्ण द्वारा आकृष्ट थे। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद महाराज का पृथक दृष्टिकोण क्यों है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी दृष्टि पृथक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कई स्वाभाविक स्थिति कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने की है। ब्रह्मद ने कहा कि उनका यह दृष्टिकोण इसलिए भिन्न लगता है क्योंकि हिरण्यकशिपु अप्राकृतिक रूप से कृष्ण से अनाकृष्ट है, अतएव उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जो ही मनुष्य भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है, तो वे पुनः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्व निर्शल है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की धूल से कलुषित है और वह विभिन्न उपाधियों के अनुसार कर्म करता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी देवता के रूप में, तो कभी वृक्ष के रूप में। उसे इन सारी उपाधियों को धोकर दूर कर देना चाहिए, तभी वह स्वभावतः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होगा। भक्ति द्वारा जीव अपने समस्त अस्वाभाविक आकर्षणों से शुद्ध हो जाता है। जब वह शुद्ध हो जाता है, तो कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है और तब माया की सेवा न करके कृष्ण की सेवा करने लगता है। यही उसकी प्राकृतिक स्थिति है। भक्त कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है, लेकिन अभक्त भौतिक भोग की धूल से कलुषित होने के कारण आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 7.28 में हुई है। ये शत्वंतक्तं पाप जनानो पुण्य कर्मणास ते द्विदमोह निर्मुक्ता भजन्ते या हरकता। जिन्होंने पूर्वजन्म में तथा इस जीवन में पुण्य कर्म किया है, जिनके पाप कर्म पूरी तरह उन्मूलित हो चुके हैं और जो भ्रम के द्वैत से मुक्त हैं, वे ही संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में संलग्न होते हैं। मनुष्य को संसार की पापमयी धूल से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छा से दूषित है। जब तक वे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेता, अयम भिलाषिता शून्यम, तब तक वे कृष्ण द्वारा आकृष्ट नहीं होता। श्री नारद उवाच एतावदहं मणयोक्त्वा विरामहांति तसन्य भर्त से कुपितः सुदीनो राजसेवक्यः। 15 शब्दार्थ श्री नारद महामुनि ने आगे कहा, शुक्राचार्य के पुत्रों अर्थात अपने शिक्षकों शंड तथा अमर्क से यह कहने के बाद महात्मा प्रहलाद महाराज मौन हो गए। तब ये तथाकथित ब्राह्मण उन पर क्रुद्ध हुए। चूंकि वे हिरण्यकशिपु के दास थे, अतः वे अत्यंत दुखी थे। वे प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करने के लिए इस प्रकार बोले। तात्पर्य, शुक्राचार्य, शुक्रवार का अर्थ है वीर्य, के पुत्र जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु असली ब्राह्मण तो वे है जिसमें ब्राह्मण के गुण पाए जाएं। शंड तथा अमर्क शुक्राचार्य के वीर्य से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण तो थे, किंतु उनमें असली ब्राह्मण के गुण नहीं थे, क्योंकि वे हिरण्यकशिपु की नौकरी करते थे। वास्तविक ब्राह्मण किसी को भी कृष्ण का भक्त बनते देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है, अपने शिष्य के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। ऐसे ब्राह्मण अपने परम स्वामी को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। ब्राह्मण को किसी अन्य का दास बनने के लिए वर्जित किया गया है, क्योंकि यह तो कुत्तों तथा शूद्रों का कार्य है। कुत्ते को अपने स्वामी को प्रसन्न रखना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण को अन्य किसी को प्रसन्न नहीं करना होता, उसे मात्र कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ब्राह्मण की असली योग्यता यही है।
क्योंकि शंड तथा अमर्क जन्मना ब्राह्मण थे और हिरण्यकशिपु जैसे स्वामी के दास हो गए थे, अतएव व्यर्थ ही प्रहमद महाराज को दंडित करना चाहते थे। आनीय ताम्रेवेन्द्रमस्माक मयशस्कर कुलाडुरस से दुर्बुद्धेश चतुर्थोर से उदितो दम। 16 शब्दार्थ थरे, मेरी छड़ी तो लाओ। यह प्रहद हम लोगों के नाम और यज्ञ में बड़ा लगा रहा है। अपनी दुर्बुद्धि के कारण यह असुरों के कुल में अंगार बन गया है। अब राजनीतिक कूटनीति के 4 प्रकारों में से चौथे के द्वारा इसका उपचार किए जाने की आवश्यकता है। तात्पर्य, राजनीतिक मामलों में जब कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध अवज्ञा दिखलाता है तो उसके दमन के लिए 4 नियमों का प्रयोग किया जाता है: कानूनी आदेश, शमन करना, पद प्रदान करना या अंततः हथियार का प्रयोग। जब कोई तर्क शेष नहीं रहते तो उसे दंडित किया जाता है। तर्कशास्त्र में इसे हठ न्याय कहते हैं। शंड तथा अमर्क नामक दोनों ब्राह्मण जब प्रहलाद महाराज से अपने पिता से भिन्न मत होने का कारण कहलवा नहीं पाए तो उन्होंने अपने स्वामी हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के लिए बेंत मंगवाया जिससे वे उसे दंड दे सके। क्योंकि ब्रह्मद भक्त बन चुका था, अतएव उन्होंने सोचा कि वह दुर्बुद्धि से कलुषित हो चुका है और असुरों के कौल के लिए निकृष्टतम संतान है। जैसा कि कहावत है, जहाँ अज्ञान नहीं वरदान बन जाता है वहाँ बुद्धिमान होना मूर्खता है। जिस समाज या परिवार का हर व्यक्ति असुर हो वहाँ किसी का वैष्णव बनना सरासर मूर्खता है। इस तरह प्रहलाद महाराज पर दुर्बुद्धि का आरोप लगाया गया क्योंकि वे असुरों के बीच में थे जिनमें उनके शिक्षक भी सम्मिलित थे जो कहने भर के ब्राह्मण थे। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों की स्थिति प्रहलाद महाराज जैसी है। सारे विश्व में 99% लोग ईश्वर विहीन असुर हैं, अतएव प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हम लोगों का प्रचार कार्य सदैव अनेक अवरोधों से ग्रस्त रहता है। जिन अमरीकी बालकों ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है उन्हें भक्त होने के दोष में CIM का सदस्य बतलाया जाता है। यही नहीं, भारत के शुक्रवार ब्राह्मण जो यह मानते हैं कि कोई ब्राह्मण तभी हो सकता है जब वे ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, हम पर आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू धर्म को विनष्ट कर रहे हैं। निसंदेह तथ्य यह है कि योग्यता से ही कोई ब्राह्मण बन सकता है, क्योंकि हम यूरोप वासियों तथा अमेरिकियों को योग्य बनने की शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान कर रहे हैं। अतएव हम पर हिंदू धर्म को विनष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। फिर भी हमें सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रहलाद महाराज की भांति ही दृढ़ संकल्प होकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। असुराज हिरण्यकशिपु का पुत्र होते हुए भी प्रहलाद कभी भी आसुरी पिता के शुक्रवार से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्रों की प्रताड़ना से भयभीत नहीं हुए। दैते चंदनव ने जातो 5 अंकंटकद गुमाए यू लो पशोर विष्णु और नालाई तो 5 भक्य। 17 शब्दार्थ, यह धूर्त प्रहलाद चंदन के वन में कटीले वृक्ष के समान प्रकट हुआ है। चंदन वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़े की आवश्यकता होती है और कटीले वृक्ष की लकड़ी ऐसे कुल्हाड़े का हथा बनाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। भगवान विष्णु दैत्यवंश रूपी चंदन वन को काट गिराने के लिए कुल्हाड़े के तुल्य हैं और यह ब्रह्मद उस कुल्हाड़े का हथा बेंट है। तात्पर्य, सामान्यतः कटीले वृक्ष मरुस्थल में उगते हैं, वे चंदन वन में नहीं उगते, किंतु शुक्र ब्राह्मण शंड अमर्क नामक ब्राह्मणों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वंश की तुलना चंदन वन से की और प्रहलाद महाराज की तुलना उस कठोर बलेट कंटीले वृक्ष से को जिससे कुल्हाड़े का हथियार बनाया जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु की तुलना कुल्हाड़े से की। अकेला कुल्हाड़ा कंटीले वृक्ष को नहीं काट सकता, इसके लिए कंटीले लकड़ी से बने हाथे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उस कंटीले वृक्ष जैसी आसुरी सभ्यता को विष्णु भक्ति रूपी कुल्हाड़े से ही खंड खंड किया जा सकता है। इस आसुरी सभ्यता रूपी कुल्हाड़े का प्रहलाद महाराज जैसा कोई सदस्य बेंट बनकर भगवान विष्णु की सहायता कर सकता है और इस तरह आसुरी सभ्यता का समूचा वन खंड खंड किया जा सकता है। इति तम विविधोपार्भिष्यंस्तर्जनादिभिः प्रमादम ग्राह्यामास्त्रिवर्गस्योपादनम। 18 शब्दार्थ, प्रहलाद महाराज के शिक्षक शंड तथा अमर्क ने अपने शिष्य को तरह तरह से डराया धमकाया और उसे धर्म, अर्थ तथा काम के मार्गों के विषय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यह थी उनकी शिक्षा देने की विधि। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रमदम ग्राह्याम आस्पद महत्वपूर्ण है। ग्राह्यास का शाब्दिक अर्थ होगा कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ तथा काम के मार्गों को स्वीकार कराने की चेष्टा को। सामान्यतः लोग इन्हीं तीनों में बंधे रहते हैं, उन्हें मुक्ति मार्ग में कोई रुचि नहीं रहती। प्रहलाद महाराज का पिता तो केवल स्वर्ण तथा विषय भोग में रुचि लेता था। हिरण्य शब्द का अर्थ है सोना और कशिश का अर्थ है मुलायम गद्दे जिन पर लोग इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेते हैं, किंतु प्रहलाद शब्द सूचक है उस व्यक्ति का जो ब्रह्म को जानने से सदैव प्रसन्न रहता है। ब्रह्मभूत अप्रसन्नात्मा।
प्रमाद का अर्थ है प्रसन्न आत्मा, अर्थात सदैव प्रसन्न रहने वाला। प्रहलाद भगवान की पूजा करने में सदैव प्रसन्न रहता था, लेकिन हिरण्यकशिपु के आदेशों के अनुसार शिक्षकगण उसे भौतिक बातों की शिक्षा देने में अधिक रुचि दिखाते थे। भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि धर्म का पक्ष उनकी भौतिक दशा सुधारने के लिए है। वे मंदिर में नाना प्रकार के देवताओं को पूजा करने जाते हैं जिससे उनकी भौतिक दशा सुधारने के लिए वर प्राप्त हो सके। वे साधु या तथाकथित स्वागी के पास इसलिए जाते हैं जिससे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कोई सुगम विधि प्राप्त हो सके। ये तथाकथित साधु धर्म के नाम पर भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के सुगम मार्ग दिखलाकर भौतिकतावादियों की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वे कुछ तिलस्म या आशीर्वाद देते हैं, कभी कभी वे उन्हें सोना बनाकर आकृष्ट करते हैं। तब वे अपने को ईश्वर घोषित करते हैं और ये मूर्ख भौतिकतावादी आर्थिक लाभ के लिए उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। इस ठगी के फलस्वरूप अन्य लोग धार्मिक विधि को ग्रहण करने में आनाकानी करते हैं और इसके बजाय जे सामान्य लोगों को भौतिक उन्नति के लिए कार्य करने का उपदेश देते हैं। यही विश्व भर में हो रहा है। आज से नहीं, अपितु अनंत काल से लोग मोक्ष में रुचि नहीं लेते। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये चार सिद्धांत हैं। लोग भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान क्यों बने? इंद्रिय तृष्टि के लिए। अतएव लोग भौतिकतापूर्ण जीवन के इन्हीं तीन मार्गों को अच्छा समझते हैं। किसी की रुचि मोक्ष में नहीं होती और भगवत भक्ति तो मोक्ष से भी ऊपर है। अतएव भक्ति योग या कृष्ण भावानामृत को समझना अत्यंत कठिन है। इसकी व्याख्या आगे चलकर प्रहलाद महाराज द्वारा की जाएगी। शंड तथा अमर्क नामक अध्यापकों ने प्रहमद महाराज को भौतिकतावादी जीवन शैली अपनाने के लिए फुसलाया, किंतु उनका प्रयास व्यर्थ गया। ततेन गुरुजात व ज्ञातजय चतुष्टयम् दैतेन्द्रम दर्शयामास मातृमृष्ठम लड्भूतम। 19। शब्दार्थ। कुछ काल बाद शंड तथा अमर्क नामक शिक्षकों ने सोचा कि प्रहमद महाराज जनता के नेताओं को शांत करने, उन्हें लाभप्रद आकर्षक नौकरियां देकर प्रसन्न करने, उनमें फूट डालकर उन पर शासन करने तथा अवज्ञा करने पर उन्हें दंडित करने के कूटनीतिक मामलों में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर चुका है। तब एक दिन जब प्रहलाद की माता अपने पुत्र को स्वयं नहला धुलाकर तथा पर्याप्त आभूषणों से अलंकृत कर चुकी थी तो उन शिक्षकों ने उसे उसके पिता के समक्ष लाकर प्रस्तुत कर दिया। तात्पर्य: जो विद्यार्थी शासक या राजा होने वाला हो उसके लिए आवश्यक है कि वह चार कूटनीतिक सिद्धांतों को सीखे। राजा तथा उसको प्रजा के बीच सदा प्रतिस्पर्धा चलती है। अतएव जब कोई नागरिक जनसमूह को राजा के विरुद्ध भड़काए तो राजा का धर्म है कि वह उसे बुलाए और मीठी मीठी वाणी से यह कहकर शांत करे, तुम इस राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो। तुम जनता को किसी नए आंदोलन के लिए क्यों भड़का रहे हो? यदि वह नागरिक बहलावे में नहीं आता तो राजा को चाहिए कि उसे गवर्नर या मंत्री का कोई लाभप्रद पद, कोई भी पद जिसमें ऊंचा वेतन मिलता हो, प्रदान करे जिससे वे राजी हो सके। यदि शत्रु फिर भी जनता को भड़काएं तो राजा को चाहिए कि शत्रु के खेमे में मतभेद उत्पन्न कर दे। किंतु यदि वह इतने पर भी न माने तो राजा को चाहिए कि उसे कठोर दंड दे, वह उसे कारागार में डाल दे या गोली चलाने वाली पुलिस की टुकड़ी के सामने खड़ा कर दे। हिरण्यकशिपु द्वारा नियुक्त शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को यह पढ़ाया कि इस प्रकार कूटनीतिज्ञ बना जाए जिससे प्रजा के ऊपर ठीक से शासन किया जा सके। पाद्यो पतितां बाल प्रत्यनन्या शिशासुर है परिष्वजे चिरंदोर्भ्या परमामाप निर्वृतिम। 20। शब्दार्थ। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका पुत्र उसके चरणों पर विनत है और प्रणाम कर रहा है तो उसने तुरंत ही वत्सल पिता की भांति अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए उसे अपनी दोनों बाहों में भरकर उसका आलिंगन किया। पिता स्वभावतः अपने पुत्र का आलिंगन करके प्रसन्न होता है और इस तरह हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हुआ। आरोप्याडूम वदनाय मूर्धन्य श्रोक्लाम्बुभि आशिष नन्वेक सद्त्रमेद माह युथिपठेर। 21। शब्दार्थ। नारद मुनि ने आगे बताया, हे राजा युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बैठा लिया और उसका सिर सूंघने लगा। फिर अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु ढरकाते हुए और बालक के हंसते मुख को भिगोते हुए वह अपने पुत्र से इस प्रकार बोला। तात्पर्य: यदि बालक या शिष्य अपने पिता अथवा गुरुवार के चरणों पर गिरता है तो गुरुवार या पिता अपने से छोटे का सिर सूंघता है। हिरण्यकशिपुर्वाच प्रहदानुचीयता तात स्वधीता उनकी जयनिद्रितमम् काले नेतावतायुष्मय्यद शिक्षत गुरुर्भवान। 22। शब्दार्थ। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रहलाद, मेरे पुत्र, हे चिरंजीव, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी बातें सुनी हैं। अब तुम उन सब में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसे मुझसे कह सुनाओ। तात्पर्य: इस श्लोक में हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से पूछता है कि उसने अपने गुरुवार से क्या सीखा है।
प्रहमद महाराज के गुरुवार दो प्रकार के थे। एक तो शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमर्क, जिन्हें उनके पिता ने नियुक्त किया था, तथा दूसरे गुरुवार नारद मुनि थे, जिन्होंने उन्हें तब शिक्षा दी थी जब वे अपनी माता के गर्भ में थे। प्रहमद महाराज ने अपने पिता के प्रश्न का उत्तर उन उपदेशों के आधार पर दिया जिन्हें उन्होंने अपने गुरुवार नारद से प्राप्त किया था। इस तरह पुनः मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि वे अपने गुरुवार से सीखी सर्वोत्तम बात बताना चाहते थे, जबकि हिरण्यकशिपु राजनीति तथा कूटनीति के विषय में सुनना चाह रहा था, जिन्हें उन्होंने शंड तथा अमर्क से सीखा था। पिता और पुत्र के बीच का यह मतभेद तब बढ़कर और गंभीर हो गया जब प्रहलाद महाराज ने अपने गुरुवार नारद से जो सीखा था उसे बताना शुरू किया। श्री प्रहलाद उवाच श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदन दास्यन सख्यमात्मनिवेदनम ते इज इति पुंसार पिता विष्णु और भक्तेष्णैन लक्षणा क्रियत भगवत्यधातन मुनेर्धीतमुतमम। 24 शब्दार्थ। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना, शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य। जब प्रहलाद महाराज के पिता ने कहा कि उसने जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ सुनाए, तो उसने सोचा कि उसने अपने गुरुवार से जो सीखा है वह सर्वोत्तम उपदेश है, जबकि उसने शंड तथा अमर्क नामक अपने भौतिक गुरुओं से जो सीखा था यह व्यर्थ था। भक्ति परेश अनुभव विरक्तिरन्यत्र च थावत 11 फरवरी 1942। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्त केवल भक्ति में रुचि रखता है, भौतिक बातों में नहीं। भक्ति करने के लिए मनुष्य को सदैव कृष्ण या भगवान विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में लगना चाहिए। मंदिर पूजा की विधि अर्चन कहलाती है। यहाँ पर यह बताया जाएगा कि अर्चन किस प्रकार किया जाए। मनुष्य को कृष्ण के इन शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए जब वे कहते हैं कि वे सबों के महान शुभ चिंतक हैं, सुहृद सर्वभूतानाय। भक्त कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र मानता है, यह सख्यम कहलाता है। पुंसाट पिता विष्णु। पुंसा शब्द का अर्थ है समस्त जीवों द्वारा ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति को या केवल ब्राह्मण को भगवान की भक्ति करने दिया जाए। हर कोई भक्ति कर सकता है, जैसा कि त्रैवदिता 9.32 में पुष्टि की गई है। क्रियोवेशास तथा शूद्रास तेजपयांति पर गति। यद्यपि क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अल्पज्ञ माने जाते हैं, लेकिन वे भी भक्त बनकर भगवत धाम जा सकते हैं। यज्ञ करने के बाद कभी कभी सकाम कर्म में लगा व्यक्ति अपने यज्ञ फल विष्णु को औपचारिक रूप से समर्पित करता है, किंतु यहाँ पर कहा गया है भगवत्यधा। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु सीधे विष्णु को अर्पित करें। यह संन्यास कहलाता है, केवल न्यास नहीं। एक त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है, जो कायम, वाक्य, शरीर, मन तथा वाणी के सूचक हैं। ये सभी विष्णु को अर्पित किए जाने चाहिए, तभी कोई भक्ति प्रारंभ कर सकता है। सकाम कर्मी पहले कुछ पुण्य कर्म करते हैं और तब वे औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से विष्णु को उसके फल अर्पित करते हैं, किंतु असली भक्त पहले अपने शरीर, मन तथा वचनों से कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है और तब अपने शरीर, मन तथा वचनों को कृष्ण की इच्छानुसार उनकी सेवा में लगाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी पुस्तक तथ्य में निम्नलिखित व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अवर्ण शब्द भगवान के पवित्र नाम तथा उनके रूप, गुण, पार्षद एवं लीलाओं के वर्णन को कानों से सुनने के लिए आता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य प्रामाणिक शास्त्रों में बतलाया गया है। इन संदेशों को सुनने के बाद इन ध्वनियों को स्मरण करके उन्हें बारंबार दोहराना चाहिए। कीर्तन स्मरण का अर्थ है भगवान के बारे में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करना, और पराध सेवनम का अर्थ है समय तथा परिस्थिति के अनुसार भगवान के चरण कमलों की सेवा में अपने को लगाना। अर्चनम का अर्थ है भगवान विष्णु की उसी रूप में पूजा करना जैसी कि मंदिरों में की जाती है। मनन्यना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, नमस्कार करना या वंदना करना। वंदनम का अर्थ है नमस्कुरु अर्थात नमस्कार करना या प्रार्थना करना। अपने आप को कृष्ण का चिरदास, नित्य कृष्ण दास मानना द्वास्यम है और कृष्ण का हित चिंतन सख्यम कहलाता है। कृष्ण चाहते हैं कि सभी लोग उसकी शरण में जाएं, क्योंकि सभी लोग स्वभावतः उनके दास हैं।
अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के निष्ठावानु मित्र की भांति वे उनके दर्शन का प्रचार करे और हर एक से कृष्ण की शरण में जाने के लिए अनुरोध करे। आत्मनिवेदनम का अर्थ है कृष्ण को प्रत्येक वस्तु अर्पित करना जिसमें शरीर, मन, बुद्धि तथा अपने पास में जो भी हो वह सम्मिलित है। भक्ति की इन 9 विधियों को निष्ठापूर्वक संपन्न करने को भक्ति कहते हैं। अधा का अर्थ है सीधे, प्रत्यक्षत। मनुष्य को कर्मियों की तरह नहीं होना चाहिए जो पुण्य कर्म करने के बाद कृष्ण को उनके फल औपचारिक रूप में अर्पित करते हैं। यह एक तो कर्मकांड है। मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु पूर्णतया समर्पित होकर पुण्य कर्म करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को भगवान विष्णु को तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, न कि अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए। यही अर्थ है अधा शब्द का। अय्याभिलापिता श्रूयान ज्ञान कर्याद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरोत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्मों के द्वारा या दार्शनिक चिंतन के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना तथा अनुकूल होकर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। ज्ञान या कर्म से अप्रभावित रहकर कृष्ण को तुष्ट करना चाहिए। गोपालवापी उपनिषद के अनुसार भक्ति का अर्थ है केवल भगवान को भक्ति, अन्य किसी की नहीं। उपनिषद के अनुसार भक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा है। भक्ति करने के लिए मनुष्य को देहात्मक बुद्धि से तथा स्वर्गलोक जाकर सुखी रहने की आकांक्षा से मुक्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी भौतिक लाभ के लिए किसी प्रकार की इच्छा से रहित होकर परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही किया गया कर्म भक्ति कहलाता है। भक्ति को निष्कर्म अर्थात सकाम कर्म के फलों से मुक्ति भी कहते हैं। भक्ति तथा निष्कर्म सम्मान पद पर होते हैं, यद्यपि भक्ति तथा सकाम कर्म एक जैसे प्रतीत होते हैं। प्रहलाद महाराज ने जिन 9 विभिन्न विधियों का प्रतिपादन किया है और जिन्हें उन्होंने नारद मुनि से सीखा था, हो सकता है कि भक्ति के लिए उन सबों की आवश्यकता न पड़े। यदि कोई भक्त अविचल भाव से इनमें से एक का भी पालन करता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। कभी कभी यह पाया जाता है कि जब कोई किसी एक विधि का पालन करता होता है तो उसमें अन्य विधियां मिली होती हैं। भक्त के लिए यह अनुचित नहीं है। जब भक्त 9 विधियों नवलक्षणा में से किसी एक को संपन्न करता है तो वही पर्याप्त होती है, अन्य 8 उसी में निहित रहती हैं। अब हम इन 9 विधियों की विवेचना करेंगे। 1. श्रवणम, भगवान के पवित्र नाम को सुनना। श्रवणम भक्ति का शुभारंभ है। यद्यपि 9 विधियों में से कोई भी एक विधि पर्याप्त होती है, किंतु क्रमानुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का प्रारंभ है। निसंदेह यह अनिवार्य है। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया है, चेतो दर्पण मार्जजम, भगवान का नाम कीर्तन करने से मनुष्य उस देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाता है जो कि प्रकृति के मलिन गुणों के कारण उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के हृदय से मैल हट जाता है तो वे भगवान सच्चिदानंद को समझ सकता है। ईश्वर है परम, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस तरह भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करने से मनुष्य भगवान के साकार रूप को समझने की स्थिति में होता है। भगवान के स्वरूप की अनुभूति करने के बाद वे भगवान के दिव्य गुणों को समझ सकता है और दिव्य गुणों को समझ लेने के बाद भगवान के पार्षदों को समझ सकता है। इस प्रकार वे भगवान के नाम, दिव्य रूप तथा गुण, उनके पार्षद तथा उनसे संबद्ध प्रत्येक वस्तु को अनुभूति कर लेने के बाद भगवान को पूरी तरह समझने की दिशा में अग्रसर होता जाता है। अतएव क्रमवार विधि है श्रवण कीर्तन विष्णु। यही क्रम कीर्तन तथा स्मरण में मिलता है। जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण तथा पार्षद का कीर्तन सुनना पड़ता है तो उसके श्रवण तथा कीर्तन अत्यंत सुहावने लगते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी ने बनावटी भक्त या अभक्त के मुख से कीर्तन सुनने के लिए मना किया है। और श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रवण विधि मानी गई है। श्रीमद् भागवत पवित्र नाम के दिव्य कीर्तन से पूर्ण है और श्रीमद् भागवत का कीर्तन तथा श्रवण दिव्य रसों से उत्प्रोत है। भगवान के दिव्य पवित्र नाम को भक्त की रुचि के अनुसार सुना तथा जपा जा सकता है। कोई चाहे तो कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करे या भगवान राम या नृसिंह देव के नाम का कीर्तन करे। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्, भगवान के असंख्य नाम तथा रूप हैं, अतएव भक्त किसी भी रूप का ध्यान कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। सबसे अच्छा मार्ग तो यह होगा कि अपने ही स्तर के शुद्ध भक्त से पवित्र नाम, रूप इत्यादि का श्रवण किया जाए। दूसरे शब्दों में जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है उसे कीर्तन करना चाहिए और उन अन्य शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण के प्रति ही अनुरक्त हैं। यही सिद्धांत उन भक्तों पर लागू होता है जो भगवान राम, नृसिंह तथा अन्य भगवान रूपों द्वारा आकृष्ट होते हैं।
क्योंकि कृष्ण भगवान के परम रूप हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। अच्छा यही होगा कि ऐसे सिद्ध भक्त से भगवान कृष्ण के नाम, रूप तथा लीलाओं के विषय में सुना जाए जो भगवान कृष्ण के रूप द्वारा विशेष अनुरक्त हो। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों ने भगवान कृष्ण के नाम, रूप तथा गुणों का विशेष रूप से वर्णन किया है। भगवान के नाम, रूप तथा गुणों के विषय में सुनने बिना भक्ति की अन्य विधियों को ठीक से नहीं समझा जा सकता। अतएव चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करे। पर विजेते श्री कृष्ण सजीवनम, यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे सिद्ध भक्तों के मुख से सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह भक्ति के मार्ग पर अत्यंत सफल हो सकता है। अतएव भगवान के नाम, रूप तथा गुणों का श्रवण अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत 1:11 में एक श्लोक है, तद्घारिवर संयोजन ताग विप्लवो यसिन प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यज्ञो उदितान्यत शृण्वन्ति यायन्ति गुणन्ति साधव। अनंत देव के नाम, रूप तथा गुणों का वर्णन करने वाले श्लोक समस्त जगत के समस्त पाप फलों को दूर करने में समर्थ हैं। अतएव यदि ऐसे श्लोक ठीक से न भी रचे गए हों तो भी भक्त उन्हें सुनते हैं, उनका वर्णन करते हैं और उन्हें प्रामाणिक मानते हैं। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी है कि शुद्ध भक्त दूसरे भक्त से भगवान के नाम, रूप तथा गुणों का श्रवण करके लाभ उठाता है। यदि ऐसा अवसर न प्राप्त हो तो वे अकेले ही भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन एवं श्रवण करता है। 2. कीर्वनय नाम के श्रवण का वर्णन ऊपर किया गया है। अब पवित्र नाम के कीर्तन को समझने का प्रयास किया जाए जो उसी क्रम में दूसरे स्थान पर है। ऐसी संस्तुति है कि कीर्तन उच्च स्वर से किया जाए। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी लजा के भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए विश्व का भ्रमण प्रारंभ किया। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, त्रिनाद पे सुनी चैन तरोड़ा पे सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय चदा हरि। भक्त को चाहिए कि घास से भी अधिक विनम्र होकर, वृक्ष की भांति सहिष्णु होकर तथा हरे को नमस्कार करते हुए, किसी से आदर की इच्छा न रखते हुए शांति पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। ऐसी योग्यताएं भगवान के नाम का कीर्तन करना सुगम बना देती हैं। कोई भी व्यक्ति दिव्य कीर्तन का विधि को सरलता से संपन्न कर सकता है। यहाँ तक कि जो शरीर से अक्षम है, अन्यों की तुलना में नीच है, भौतिक योग्यताओं से रहित है या जिसने पुण्य कर्म नहीं किए हैं, उसके लिए भी पवित्र नाम का कीर्तन लाभप्रद है। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए उच्च कुल में जन्म, उच्च शिक्षा, सुंदर शरीर, धन तथा पुण्य कर्मों के फल व्यर्थ हैं, क्योंकि एकमात्र पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा मनुष्य प्रगति कर सकता है। वैदिक साहित्य के प्रामाणिक स्रोत से यह ज्ञात है कि विशेष रूप से इस कलयुग में लोग अल्पायु हैं, उनके स्वभाव अत्यंत बुरे हैं और वे अप्रामाणिक भक्ति की विधियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यही नहीं, वे भौतिक दशाओं द्वारा सदैव उद्विग्न रहते हैं और परम अभागे हैं। ऐसी परिस्थिति में यज्ञ, दान, तप तथा क्रिया जैसी अन्य विधियों को संपन्न कर पाना संभव नहीं हो पाता। अतएव संस्तुति की गई है, हरे नाम हरेन्मेव केवलम कली नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलह तथा कपट के युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के नाम का कीर्तन है। कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। जीवन की सफलता के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। अन्य युगों में भी नाम कीर्तन समान रूप से शक्तिशाली होता है, किंतु इस कलयुग में यह विशेष रूप से शक्तिशाली है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त सर्जय पर ब्रजेत, केवल कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन से मनुष्य मुक्त हो जाता है और भगवधाम को जाता है। अतएव यदि कोई व्यक्ति भक्ति की अन्य विधियां अपनाता है तो उसे पवित्र नाम के कीर्तन को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की प्रमुख विधि के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यज्ञ सढ़ीर्तवन प्राय वजंती है सुमेधस। जो अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं उन्हें भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की यह विधि ग्रहण करनी चाहिए, किंतु उन्हें विभिन्न प्रकार के कीर्तन निर्मित नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में संस्तुत पवित्र नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पर गंभीरता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए 10 अपराधों से बचना चाहिए। सनत कुमार से पता चलता है कि यदि कोई अनेक प्रकार से घोर अपराधी भी हो तो भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करने पर वह अपराधी जीवन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि मनुष्य 2 पैर वाले पशु से श्रेष्ठ नहीं है, तो भी वह यदि भगवत नाम की शरण ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाएगा। अतएव मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि भगवान नाम के चरण अकमलों पर अपराध न होने दे। ये अपराध इस प्रकार हैं: $, उस भक्त की निंदा करना जो भगवान के नाम की महिमा के प्रचार में लगा हो।
शिवजी या किसी अन्य देवता के नाम को भगवान के नाम के समान शक्तिशाली समझना न तो कोई भगवान के समान है न उनसे बढ़कर। गुरुवार की आज्ञा का पालन न करना। वैदिक ग्रंथों या उनके अनुसरण पर लिखे गए ग्रंथों की निंदा करना। यह टीका करना कि भगवान के नाम को महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। पवित्र नाम की व्याख्या भिन्न प्रकार से करना। पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना। पवित्र नाम के कीर्तन को तुलना पुण्य कर्मों से करना। नीचे ऐसे व्यक्ति को भगवज नाम कीर्तन की महिमा का उपदेश देना जिसे ऐसे कीर्तन का कोई ज्ञान ना हो। नीचे सारे शास्त्रों के आदेशों को सुनकर भी पवित्र कीर्तन के प्रति दिव्य अनुराग उत्पन्न न होना। इन अपराधों के शमन का कोई उपाय नहीं है। एवं यह संस्तुति की जाती है कि पवित्र नाम के चरणों पर अपराधी 24 घंटे नाम कीर्तन करे। पवित्र नाम के निरंतर कीर्तन से मनुष्य अपराधों से मुक्त होगा और धीरे धीरे उस दिव्य पद को प्राप्त होगा जहां वह शुद्ध नाम कीर्तन कर सकता है और इस तरह भगवान का प्रेमी बन सकता है। यह संस्तुति की जाती है कि यदि कोई अपराध करे भी तो उसे पवित्र नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को अपराध रहित बनाता है। नाम कौमुदी पुस्तक में आदेश है कि यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराधी है तो उसे चाहिए कि उस वैष्णव को आत्मसमर्पण कर दे और क्षमा प्राप्त कर ले। इसी प्रकार यदि कोई पवित्र नाम कीर्तन के प्रति अपराधी है तो वे पवित्र नाम को आत्मसमर्पण करके अपने अपराधों से मुक्त हो ले। इस संबंध में दक्ष ने शिवजी से जो कुछ कहा था वह इस प्रकार है। मैं आपकी महिमा से परिचित न था, अतएव भरी सभा में मैंने आपके चरण कमलों पर अपराध किया, किंतु आप इतने कृपालु हैं कि आपने मेरे अपराध को नहीं माना। उल्टे जब मैं आप पर दोषारोपण के फलस्वरूप नीचे गिर रहा था तो आपने अपनी कृपामय चितवन से मुझे बचा लिया। आप अत्यंत महान हैं। कृपया मुझे क्षमा कर दें और अपने उच्च गुणों से तुष्ट हों। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाएं अर्पित करने के लिए अत्यंत विनीत हो और पवित्र नाम की महिमा में रची गई स्तुतियों का उच्चारण करें। यथा ये मुक्त कुलारूपास्य मानक तथा निवृत्तर स्वरूप ये मानाद भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से मुक्त होने के लिए ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। 3. स्मरण श्रवण तथा कीर्तन विधियों को नियमित रूप से संपन्न करने तथा अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के बाद स्मरणम की संस्तुति को जाती है। श्रीमद् भागवत 2 जनवरी 11 में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बतलाते हैं। एवं निर्विद्यमाना नाम इचताम अकुति भयम योगिन निर्णित हरेन मानु कीर्तनय। हे राजनु, जिन महान योगियों ने सारे भौतिक संबंधों का पूर्ण परित्याग कर दिया है, जिन्हें सारे भौतिक भोग चाहिए तथा जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मसंतुष्ट हैं, उनके लिए भगवान के पवित्र नाम के सतत कीर्तन की संस्तुति की जाती है। भगवान के साथ विभिन्न संबंधों के अनुसार नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अनेक भेद हैं, अतएव विभिन्न संबंधों एवं रसों के अनुसार स्मरण के 5 प्रकार हैं। ये इस प्रकार हैं। 1. भगवान के किसी विशेष रूप की पूजा के विषय में शोध करना। 2. किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करना तथा अन्य सारे विषयों के सोचने, अनुभव करने तथा चाहने जैसे मन के कार्यों से विलग होना। 3. भगवान के किसी विशेष रूप पर एकाग्र होना, यह ध्यान कहलाता है। 4. भगवान के रूप पर मन को निरंतर एकाग्र रखना, यह ध्रुवानुस्मृति या पूर्ण ध्यान कहलाता है। तथा 5. किसी विशेष रूप पर एकाग्रता के लिए रुचि उत्पन्न करना, यह समाधि कहलाती है। किसी विशेष परिस्थिति में भगवान की किसी विशेष लीला पर चित्त की एकाग्रता स्मरण भी कहलाती है। अतएव संबंध के अनुसार समाधि 5 प्रकार से संभव है। विशेषतया उदासीन अवस्था में भक्तों की समाधि मानसिक चित्त एकाग्रता कहलाती है। 4. पाद से नए मनुष्य की रुचि तथा शक्ति के अनुसार श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण के बाद प्राद सेवनम की बारी आती है। मनुष्य को स्मरण की सिद्धि तभी मिलती है जब वह निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। भगवान के चरण कमलों के चिंतन में गहन आसक्ति होने को पाद सेवनम कहते हैं। जब कोई पाद सेवनम में विशेष रूप से अविचल रहता है तो इस विधि से अन्य विधियां भी मिलती रहती हैं, यथा भगवान के स्वरूप का दर्शन, भगवान के स्वरूप का स्पर्श, भगवान के रूप या मंदिर की परिक्रमा, भगवान के रूप के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थानों का भ्रमण तथा गंगा स्नान या यमुना स्नान। गंगा स्नान तथा शुद्ध वैष्णव की सेवा भी तदीय उपासनम कहलाते हैं। ये भी पाद सेवनम है। तदीय शब्द का अर्थ है भगवान विषय। वैष्णव की सेवा तुलसी, गंगा तथा यमुना पाद सेवनम में सम्मिलित हैं। पाद सेवनम की ये सारी विधियां मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति करने में सहायता करती हैं।
5. अर्चनम पाद सेवनम के बाद अर्चनम अर्थात देव की पूजा को बारी आती है। यदि कोई सचमुच अर्चनम विधि में रुचि रखता है तो उसे अवश्य ही प्रामाणिक गुरुवार की शरण ग्रहण करके इस विधि को सीखना चाहिए। अर्चनम के लिए अनेक पुस्तकें हैं जिसमें से नारद पश्चैत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस युग में अर्चन के लिए पश्नरात्र पद्धति की विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। अर्चन की 2 पद्धतियां हैं, भागवत पद्धति तथा पादचैत्री की पद्धति। श्रीमद् भागवत में पांचरात्रि की पूजा अर्चन की कोई संस्तुति नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में देव पूजा के बिना भी केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पाद सेवनम से सब कुछ पूरी तरह संपन्न हो सकता है। रूप गोस्वामी का कथन है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद व्यास की, कीर्तने प्रहमद, स्मरणे तदर्ग भजने लक्ष्मी, पथ पूजने अक्रूरस्तभिवंदने का दासेन सखेन, अर्जुन सर्वस्वात्म निवेदने बलिभूत कृष्णा पिरेशा परम। परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण से और सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन से मोक्ष प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज ने भगवान के स्मरण से मोक्ष प्राप्त किया। धन की देवी लक्ष्मी ने भगवान के चरण कमलों की पूजा पाद सेवनम करके सिद्धि प्राप्त की। पृथु महाराज ने भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा अर्चनम करके मोक्ष प्राप्त किया। अकूर ने वंदना करके, हनुमान ने सेवा करके, अर्जुन ने भगवान से मैत्री स्थापित कर रखे तथा बलिमिटेड महाराज ने भगवान की सेवा में सर्वस्व अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। इन सब महान भक्तों ने विशेष विधियों के द्वारा भगवान को सेवा की, किंतु इन सबों को मोक्ष मिला और ये भगवधाम वापस जाने के भागी हुए। श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या की गई है। तय यह संस्तुति की जाती है कि दीक्षित भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करके नारद पर्णरात्र के नियमों का पालन करें। ऐसे गृहस्थ भक्त जिनके पास प्रचुर भौतिक संपत्ति है उनके लिए देवर्चन विधि को प्रबल संस्तुति की जाती है। जो ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्त अपनी कठिन कमाई को पूंजी भगवान की सेवा में नहीं लगाता वह कंजूस कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि देवर्चन के लिए वेतन भोगी ब्राह्मण न लगाए। यदि कोई स्वयं अर्चन न करके वेतन भोगी नौकर लगाता है तो वे आलसी माना जाता है और उसकी देव पूजा कृत्रिम मानी जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ अर्चा विग्रह की पूजा के लिए उच्च कोटि की सामग्री जुटा सकता है और फलस्वरूप उसके लिए देव पूजा अनिवार्य है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी होते हैं, किंतु मंदिर में देव पूजा का कार्य विशेष रूप से गृहस्थों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। ब्रह्मचारी गण सन्यासियों के साथ प्रचार कार्य के लिए जा सकते हैं और वानप्रस्थों को अपने अगले आश्रम संन्यास को तैयारी करते रहना चाहिए, किंतु गृहस्थ भक्त सामान्यतया भौतिक कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। अतएव यदि वे देव पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है। देव पूजा का अर्थ है विधि विधानों का सही सकेंगे पालन करना। इससे मनुष्य भक्ति में स्थिर रह सकेंगे। सामान्यतया गृहस्थ के बच्चे होते हैं और तब गृहस्थ की पतियों को अपने बच्चों के पालन पोषण में उसी तरह व्यस्त रहना चाहिए जिस तरह नर्सरी स्कूल में बच्चों की देखरेख के लिए अध्यापिकाएं होती हैं। गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वे गुरुवार द्वारा दिए गए आदेशों तथा उपयुक्त प्रबंधों द्वारा अर्चन विधिया देव पूजन करें। जो लोग मंदिर में अर्चन नहीं कर सकते उनके लिए आर्यन पुराण का यह कथन है, यदि कोई गृहस्थ भक्त परिस्थितिवश अर्चन नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि कम से कम अर्चन होते देखे और इस तरह वे भी सफलता प्राप्त करें। अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा स्वच्छ रखना है। गृहस्थ भक्तों को स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अर्चन को श्रवण तथा कीर्तन के साथ साथ करते रहना चाहिए। अतएव प्रत्येक मंत्र के पूर्व नमः शब्द आता है। सभी मंत्रों में विशिष्ट शक्तियां होती हैं जिनका लाभ गृहस्थों को उठाना चाहिए। ऐसे अनेक मंत्र हैं जिनके पूर्व नमः शब्द आता है, किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वे नए के कई बार उच्चारण करने का फल पाता है। भगवान के नामोच्चारण से भगवत प्रेम के पद तक पहुंचा जा सकता है। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यही है कि यद्यपि पवित्र नामोच्चारण से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जिससे भगवत प्रेम का पद पर प्राप्त किया जा सकता है, किंतु भौतिक शरीर होने से मनुष्य भी कलमशग्रस्त हो सकता है। फलस्वरूप अर्चन विधि पर विशेष बल दिया जाता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भागवत विधि तथा पांचरात्रि की विधि इन दोनों का ही लाभ उठाए। अर्चन के 2 विभाग हैं, शुद्ध एवं सकाम कर्मों से मिश्रित। जो स्थिर है उसके लिए अर्चन अनिवार्य है। इसी अर्चन विधि के अंतर्गत श्री जन्माष्टमी, रामनवमी तथा निसिंह चतुर्दशी जैसे नाना प्रकार के उत्सवों का मनाना सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में, गृहस्थ के लिए इन उत्सवों को मनाना आवश्यक है। अब हम अर्चन में होने वाले अपराधों की विवेचना करेंगे। ये अपराध हैं
1. जूते पहनकर या पालकी में चढ़कर मंदिर के भीतर जाना। 2. मान्य उत्सवों को न मानना। 3. देवों को नमस्कार करने से कतराना। 4. खाने के बाद हाथ धोए बिना अशुद्ध अवस्था में ही प्रार्थना करना। 5. एक हाथ से नमस्कार करना। 6. देव के समक्ष परिक्रमा करना। 7. देव के सामने पांव पसारना। 8. एक हाथ से पांव का टखना पकड़कर देव के समक्ष बैठना। 9. देव के समक्ष लेटना। 10. देव के समक्ष भोजन करना। 11. देव के समक्ष झूठ बोलना। 12. देव के समक्ष किसी को जोर से पुकारना। 13. देव के समक्ष अनर्गल बातें करना। 14. देव के समक्ष किसी पर चिल्लाना। 15. देव के समक्ष वाद विवाद करना। 16. देव के समक्ष किसी को दंड देना। 17. देव के समक्ष ऊनी कंबल ओढ़ना। 18. देव के समक्ष कपट वचन कहना। 19. देव के समक्ष किसी का पक्ष लेना। 20. देव के समक्ष किसी को निंदा करना। 21. देव के समक्ष किसी को पूजना। 22. देव के समक्ष अश्लील भाषा का प्रयोग करना। 23. देव के समक्ष अपान वायु निकालना। 24. समर्थ होते हुए भी ठाट बाट से देव की पूजा करने से कतराना। 25. देवता को चढ़ाए बिना कोई वस्तु खाना। 26. ऋतु के अनुसार देव पर ताजे फल न चढ़ाना। 27. देव को उच्छिष्ट भोजन या किसी अन्य को दिया गया पदार्थ अर्पित करना। 28. देव की ओर पीठ फेर कर बैठना। 29. देव के समक्ष अन्य किसी को नमस्कार करना। 30. गुरुवार को नमस्कार करते हुए समुचित स्तुति का उच्चारण न करना। 31. देव के समक्ष आत्म प्रशंसा करना। 32. देवताओं की निंदा करना। अर्चना विधि या देव पूजन में इन 32 अपराधों से बचना चाहिए। वराह पुराण में निम्नलिखित अपराधों का उल्लेख हुआ है। 1. किसी धनी व्यक्ति के घर भोजन करना। 2. अंधेरे में देव के समक्ष कक्ष में प्रवेश करना। 3. विधि विधानों का पालन न करते हुए देव की पूजा करना। 4. बिना शब्दोच्चारण किए मंदिर में प्रवेश करना। 5. कुत्ते द्वारा देखा गया भोग एकत्र करना। 6. दैव पूजा करते समय मौन भंग करना। 7. देव पूजा के बीच शौच आदि के लिए जाना। 8. बिना पुष्प अर्पित किए अगुरु चढ़ाना। 9. वर्जित फूलों से अर्चना करना। 10. दांत साफ किए बिना पूजा करना। 11. मैथुन के बाद पूजा करना। 12. दीपक, शव या रजस फलाजरी को स्पर्श करना या लाल नीले कपड़े पहनना या बिना धुले या किसी के पहने अथवा गंदे कपड़े धारण करना। अन्य अपराधों में शव को देखने के बाद अर्चन करना, देव के समक्ष अपान वायु निकालना, देव के समक्ष क्रोध करना और श्मशान घाट से लौटकर तुरंत दैव पूजन करना सम्मिलित हैं। खाने के बाद जब तक भोजन पच न जाए तब तक न तो देव की पूजा करनी चाहिए, न देव का स्पर्श करना चाहिए, न कुसुम तेल तथा हींग खाने के बाद देव पूजन करना चाहिए। ये भी अपराध हैं। अन्य निम्नलिखित अपराधों की सूची मिलती है। 1. वैदिक साहित्य के शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध होना अथवा हृदय से श्रीमद् भागवत का अनादर करना और ऊपर से झूठे ही इसके सिद्धांतों को मानना। 2. शास्त्रों से डॉलर सहमति व्यक्त करने का प्रचार करना। 3. देव के समक्ष पान चबाना। 4. रेन के पत्ते पर पूजा के लिए फूल रखना। 5. दोपहर के बाद देव पूजन करना। 6. वेदी पर या फर्श पर बैठकर बिना आसन के देव पूजन करना। 7. देव को स्नान कराते समय बाएं हाथ से उनका स्पर्श करना। 8. देव पर बासी या चढ़ाए हुए फूल चढ़ाना। 9. देव पूजन के समय थूकना। 10. देव पूजन के समय अपने वैभव का विज्ञापन करना। 11. मस्तक पर टेढ़ा तिलक लगाना। 12. बिना पांव धोए मंदिर में प्रवेश करना। 13. अदीक्षित व्यक्ति द्वारा पक्का ये भोजन को देव पर चढ़ाना। 14. अदीक्षित व्यक्ति या वैष्णव के समक्ष देव पूजा करना तथा देव को भोग लगाना। 15. गणेश आदि बैकुंठ देवों को पूजे बिना देव का पूजन करना। 16. पसीने से लथपथ होकर पूजा करना। 17. देव पर चढ़े फूलों को लेने से इनकार करना। 18. भगवान के पवित्र नाम की शपथ लेना। यदि कोई इन अपराधों में से एक भी अपराध करता है तो उसे भगवद गीता का कम से कम एक अध्याय पढ़ना चाहिए। इसकी पुष्टि स्कंद पुराण के अवंती खंड में की गई है। इसी प्रकार एक अन्य आदेश है कि जो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है वह सभी अपराधों से मुक्त किया जा सकता है। उसी स्कंद पुराण के रेवा खंड में कहा गया है कि जो तुलसी की स्तुति करता है या तुलसी का बीज बोता है वह भी सारे अपराधों से छूट जाता है। इसी प्रकार जो शालिग्राम शिला को पूजता है वह भी सारे अपराधों से छूट जाता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान की पूजा करता है वह उपर्युक्त समस्त अपराधों से मुक्त हो जाता है।
आदि वराह पुराण में कहा गया है कि पुजारी जिसने अपराध किया है उसे सांकरना नामक धाम में एक दिन का उपवास व गंगा में स्नान करना चाहिए। अर्चा विग्रह के पूजन के क्रम कभी कभी कोई मन में पूजा करता है। सारे व्यक्ति मन से पूजा कर सकते हैं। गौतमीय तंत्र का कहना है गृह विहीन सन्यासी के लिए मन के भीतर देव की अर्चना की संस्तुति की जाती है। नारद पंचरात्र में भगवान नारायण ने कहा है कि मन के भीतर देव पूजा मानस पूजा कहलाती है। इस विधि से मनुष्य चारों कष्टों से मुक्त हो सकता है। कभी कभी स्वतंत्र रूप से मन द्वारा पूजा की जा सकती है। श्रीमद् भागवत के कथनानुसार नवंबर योगेंद्रों में से एक आविद्वोत्र मुनि के आदेशानुसार सारे मंत्रों का उच्चारण करके देव पूजा की जा सकती है। शास्त्रों में 8 प्रकार के देवों का उल्लेख है और मानस देव उनमें से एक है। इस प्रसंग में ब्रह्मवैवर्त पुराण का निम्नलिखित वर्णन दिया जा रहा है। बहुत पहले प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत गरीब किंतु अबोध था, पर वह संतुष्ट नहीं था। एक दिन ब्राह्मणों की एक सभा में उसने एक वार्तालाप सुना जो मंदिर में देव पूजन के विषय में था। उसी सभा में उसने यह भी सुना कि देव की पूजा मन से भी की जा सकती है। इस घटना के बाद वह ब्राह्मण गोदावरी नदी में स्नान करके मन में देव पूजन करने लगा। वह अपने मन में ही मंदिर को धोता और कल्पना द्वारा सोने तथा चांदी के पात्रों में सभी पवित्र नदियों का जल लाता। उसने पूजा की सारी अमूल्य सामग्री एकत्र कर ली और देव को स्नान कराने से लेकर आरती करने तक देव की अत्यंत भव्य पूजा की। इस तरह उसे महान सुख प्राप्त हुआ। जब इस तरह कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने मन में देव पूजा के लिए घी से खीर तैयार की। उसने एक सुनहरे पात्र में खीर रखी और भगवान कृष्ण को भेंट कर दी, लेकिन उसे लगा कि खीर बहुत गर्म है, अतएव उसने अपनी उंगली से उसे छू दिया। उसे तुरंत लगा कि उसकी उंगली गर्म खीर से जल गई है, अतएव वह पछताने लगा। जब ब्राह्मण को पीड़ा हो रही थी तो भगवान विष्णु वैकुंठ में हंसने लगे। इस पर लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं। तब विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा कि उस ब्राह्मण को वैकुंठ में ले आए। इस तरह उस ब्राह्मण को सामीप्य मुक्ति प्राप्त हुई। 6. वंदनम। यद्यपि देव अर्चन में वंदना भी सम्मिलित रहती है, लेकिन श्रवण कीर्तन आदि अन्य विधियों की तरह इसे भी पृथक माना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर पृथक वर्णन किया जा रहा है। भगवान के दिव्य गुण तथा ऐश्वर्य असीम हैं और जो कोई विविध कार्यकलापों में भगवान के गुणों से प्रभावित होता है वह भगवान की वंदना या स्तुति करता है। इस तरह वह सफल बनता है। इस संबंध में निम्नलिखित अपराधों से बचना चाहिए। $1 हाथ से नमस्कार करना। अपना शरीर ढके हुए नमस्कार करना। 3. देव की तरफ पीठ करना। देव के बाईं ओर से प्रणाम करना तथा बहुत निकट से देव को प्रणाम करना। 7. दास्यम। दास के रूप में भगवान की सहायता करने के विषय में यह कथन पाया जाता है, हजारों जन्मों के बाद जब कोई यह समझ पाता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है तो वे इस ब्रह्मांड के अन्य लोगों का उद्धार कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी भक्ति विधि को किए बिना केवल यह सोचता रहे कि वह कृष्ण का नित्य दास है तो वे सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि केवल इसी भावना से भक्ति की नवों विधियां संपन्न हो जाती हैं। 8. सख्य मित्र के रूप में भगवान की पूजा करने के संबंध में अगस्त्य संहिता का कहना है कि अरवणम तथा कोरवनम द्वारा भक्ति में लगा भक्त कभी कभी भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहता है, अतएव वह मंदिर में रहने लगता है। अन्यत्र ऐसा कथन प्राप्त होता है, हे भगवान परम पुरुष तथा नित्य सखा, यद्यपि आप आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण हैं तो भी आप वृंदावनवासियों के सखा बन चुके हैं। ये भक्त कितने भाग्यशाली हैं। इस कथन में सखा शब्द प्रगाढ़ प्रेम सूचक है, इसलिए सख्य दास्य से श्रेष्ठ है। दास रुपये से ऊपर की अवस्था में भक्त भगवान को सखा मित्र रूप में स्वीकार करता है। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जब भक्त हृदय से शुद्ध होता है तो भगवान के स्वतः स्फूर्त प्रेम के प्रकट होते ही उसका देवार्चन घट जाता है। इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी ने श्री दामा विप्र का उल्लेख किया है, जिसने अपने मन में कृतज्ञता प्रकट करते हुए सोचा, अच्छा हो कि भगवान कृष्ण से इस प्रकार सख्य भाव से जन्म जन्मांतर संबंधित रहूं। 9. आत्मनिवेदन। जब किसी में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं रहती तो वह अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देता है और हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। यह अवस्था आत्मनिवेदनम है। ऐसा भक्त उस गाय के तुल्य है जिसकी रखवाली उसका स्वामी करता है। अपने स्वामी की देखरेख में गाय को अपने उद्धार पूर्ति की कोई चिंता नहीं रह जाती। ऐसी गाय अपने स्वामी के प्रति सदैव समर्पित रहती है और कभी भी मनमाना कार्य नहीं करती, केवल स्वामी के लाभ के लिए ही हर कार्य करती है।
इसलिए कुछ भक्त भगवान को शरीर समर्पण करने को आत्मनिवेदनम मानते हैं, और जैसा कि भक्ति विवेक ग्रंथ में बतलाया गया है, कभी कभी भगवान को आत्मा का समर्पण आत्मनिवेदनम कहा जाता है। आत्मनिवेदनम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बलि महाराज तथा अम्बरीश महाराज का है। द्वारका में रुक्मिणी देवी के आचरण में भी कभी कभी आत्मनिवेदनम पाया जाता है। निशमे तत्सुत्वचो हिरण्यक्षिपुस्तदा गुरुपुत्र मुवाचे दृशा प्रस्फुरिताधर। 25। शब्दार्थ अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से इन वचनों को सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कांपते होठों से अपने गुरुवार शुक्राचार्य के पुत्र षण से इस प्रकार कहा, ब्रह्मबंधों के में तत्ते विपक्ष श्रेतास्ता असार अनग्राहितो बालो मामना हत्य दुर्नते। 26। शब्दार्थ हेरे ब्राह्मण के अत्यंत निशंस घृणित अयोग्य पुत्र, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा की है और मेरे शत्रु पक्ष की शरण ले रखी है। तुमने इस बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ाया है। यह क्या बकवास है। तात्पर्य, इस श्लोक में असार शब्द का जिसका अर्थ है सारहीन महत्वपूर्ण। असुर के लिए भक्ति में कोई सार नहीं रहता, किंतु भक्त के लिए तो भक्ति जीवन का एकमात्र आवश्यक कारक है। क्योंकि हिरण्यकशिपु को जीवन का सार भी पसंद न थी, अतएव उसने कटु वचन कहकर प्रहलाद महाराज के अध्यापकों को प्रताड़ित किया। संति हसाथ वो लोके दुर्मत दावेशन तेषामुद्देत घन काले रोग पातकिनामेव। 27। शब्दार्थ समय के साथ उन लोगों में अनेक प्रकार के रोग प्रकट होते हैं जो पापी हैं। इसी प्रकार से इस संसार में छद्यावेश धारण किए हुए जितने धोखेबाज मित्र हैं, अंततोगत्वा उनके मिथ्या आचरण से उनकी वास्तविकता शत्रुता में प्रकट हो जाती है। तात्पर्य, अपने पुत्र प्रहलाद की शिक्षा को लेकर हिरण्यकशिपु अत्यधिक असंतुष्ट रहता था। जब ब्रह्मद भक्ति के विषय में शिक्षा देने लगे तो हिरण्यकशिपु तुरंत अध्यापकों को मित्र वेश में अपना शत्रु मानने लगा। इस श्लोक में रोग पात के नाम इव से वह रोग सूचित होता है जो अत्यंत पापमय तथा बंध जीवन में अत्यंत कष्टकर होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग तो पापी व्यक्ति के शरीर का लक्षण है। स्मृति शास्त्र का कथन है, ब्रह्माक्षय रोगी स्यात् सुराप शयावदंताक स्वर्णहारी तु कुंडी धर्मा गुरुतलपग। ब्राह्मणों के हत्यारे बाद में क्षय रोग से पीड़ित होते हैं। शराबी लोगों के दांत झड़ जाते हैं। स्वर्ण चुराने वालों को नाखून के रोग हो जाते हैं, और ऐसे कामी पुरुष जो उच्चकुल की तरियों से यौन संबंध रखते हैं उन्हें कोढ़ तथा इसी प्रकार के चर्म रोग होते हैं। श्री गुरुपोत्र वचन मत प्रणीता न पर प्रणीता सुतो दत्तेश तवेंद्र शत्रो नैसर्गिकी मतिरस्य राजन्यचमयुकदा सममान। 28। शब्दार्थ हिरण्यकशिपु के गुरुवार शुक्राचार्य के पुत्र ने कहा, हे इंद्र के शत्रु, हे राजन, आपके प्रहलाद पुत्र ने जो भी कहा है वह न तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है न किसी अन्य के द्वारा। उसमें यह भक्ति स्वतः विकसित हुई है। अतएव आप अपना क्रोध त्याग दें और व्यर्थ ही हमें दोषी न ठहराएं। एक ब्राह्मण को इस प्रकार अपमानित करना अच्छा नहीं है। श्री नारदवाच गुरुनेवान प्रति प्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम न चेद गुरुमुखी अंते कुत्तो 5 भद्गास्ती मति। 29। शब्दार्थ श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जब हिरण्यकशिपु को अध्यापक से यह उत्तर मिल गया तो उसने पुनः अपने पुत्र को संबोधित किया। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे धूर्त, हमारे परिवार के सबसे पतित, यदि तुमने यह शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं प्राप्त की तो बतला कि इसे कहाँ से प्राप्त की। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भक्ति वास्तव में भद्रासी होती है, अभद्र अस्थि नहीं होती। दूसरे शब्दों में, भक्ति का ज्ञान न तो अशुभ होता है न शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। भक्ति सीखना हर एक का कर्तव्य है। अतएव प्रहलाद महाराज की तात्क्षणिक शिक्षा शुभ तथा पूर्ण सिद्ध होती है। श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परात स्वतवा मिथो 5 दभिप्थेत गृहवता नाम अदांत गोभिर्विष्टा तमिस्त्र पुनः पुनश्च विच्चर्वना नाम। 30। शब्दार्थ प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से न अपने निजी प्रयासों से न ही दोनों को मिलाकर कभी होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में मर्तिर्न कृष्ण शब्द कृष्ण के प्रति की गई भक्ति को बताते हैं। जो भी तथाकथित राजनीतिज्ञ, प्रकांड पंडित तथा दार्शनिक भगवद गीता को पढ़ते हैं वे अपने भौतिक अभिप्रायों के उपयुक्त कोई न कोई अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कृष्ण विषयक उनका यह भ्रम उन्हें कोई लाभ नहीं दिलाता।
चूंकि ये सभी लोग भगवद गीता को भौतिक रीति से तालमेल बैठाने के साधन के रूप में प्रयुक्त करने में रुचि रखते हैं, अतएव उनके लिए कृष्ण या कृष्ण भावनामृत का निरंतर विचार करना असंभव है। मर्तीर्ण कृष्ण, जैसा कि भगवद गीता 18.55 में कहा गया है, भक्त्या माभिजानाति, कोई कृष्ण को यथारूप में भक्ति के द्वारा ही समझ सकता है। तथाकथित राजनीतिज्ञ तथा विद्वान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। राजनीतिज्ञ कहता है कि उनका कृष्ण भगवद गीता में अंकित कृष्ण से भिन्न है। यद्यपि वह कृष्ण तथा राम को परमेश्वर मानता है, किंतु वे उन्हें निराकार समझता है, क्योंकि उसे कृष्ण की सेवा का कोई अनुमान नहीं रहता। अतएव उसका एकमात्र कार्य रहता है पुनः पुनः क्षवित चरवरा नाम, चबाए हुए को बार बार चबाना। ऐसे राजनीतिज्ञों तथा विद्वानों का लक्ष्य अपनी शारीरिक इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत का भोग करना होता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो गृहकृत हैं, अर्थात जिनका एकमात्र लक्ष्य भौतिक जगत में इस शरीर के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना होता है, वे कृष्ण को समझ नहीं सकते। गृहव्रत तथा चरवित्व बनाना दोनों ही पद सूचित करते हैं कि भौतिकतावादी पुरुष जन्म जन्मांतर विभिन्न शरीरों में इंद्रिय तृप्ति भोगना चाहते हैं, किंतु फिर भी वे असंतुष्ट रहते हैं। व्यक्तिवाद के नाम पर ऐसे लोग जीवन की भौतिकतावादी शैली के प्रति सदैव आसक्त रहते हैं। जैसा कि भगवद गीता 2.44 में कहा गया है, भोग्याश्वर्य प्रसक्तान अंतःपहत चित्साम, व्यवसायात्मिका बुद्धि समद्धो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके मनों में परमेश्वर की भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं उत्पन्न होता। जो लोग भौतिक भोग में लिप्त हैं, वे भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकते। वे न तो भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं, न उनके उपदेश भगवद गीता को। अदांत गोमिविष्टा तमिश्रय, उनका मार्ग सचमुच नारकीय जीवन की ओर ले जाने वाला है। जैसा कि ऋषभदेव ने पुष्टि की है, गहत सेवा द्वार माहुर्युक्ते, मनुष्य को चाहिए कि किसी भक्त को सेवा करके कृष्ण को समझने का प्रयत्न करे। महत शब्द भक्त के लिए आया है। महात्मानसुमा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजनते नयम न सुज्ञ आत्मा धूताध्यय। हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भगवद गीता 9.13। महात्मा वे है जो 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है, जब तक कोई ऐसे महापुरुष के पीछे लग नहीं जाता, वे कृष्ण को नहीं समझ सकता। हिरण्यकशिपु जानना चाह रहा था कि प्रह्लाद ने कृष्ण भावनामृत कहाँ से प्राप्त किया, किसने उसे सिखाया था। प्रह्लाद ने व्यंग्य पूर्वक उत्तर दिया, हे पिता, आप जैसे व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। केवल महत अर्थात महात्माओं की सेवा करके कृष्ण को समझा जा सकता है। जो लोग भौतिक परिस्थितियों से समझौता करने का प्रयास करते हैं, वे चबाए हुए को चबाते हुए कहे जाते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों को समन्वित नहीं कर पाया, किंतु लोग जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करते हैं और बारंबार असफल होते हैं। जब तक मनुष्य किसी महत महात्मा या भगवान के अनन्य भक्त द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जाता, तब तक उसके द्वारा कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझ पाने की संभावना नहीं है। न ते विद्दु स्वार्थति ही विष्णु दुराशा ये बहिरर्थमानिन अंधा यद्धांत रूपनी मानास्तेडपीश तय्यामुरुद्दामनी बधा। 31 शब्दार्थ, जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा ईर्ष्या से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही सम्मान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरुवार स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवधाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती हैं। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। तात्पर्य, चूंकि असुरों तथा भक्तों के विचारों में अंतर होना ही चाहिए, अतएव जब हिरण्यकशिपु की आलोचना उसके पुत्र प्रह्लाद महाराज द्वारा की जा रही थी, तो उसे इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था कि वे उसकी जीवन शैली से सहमत न थे। तो भी हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था और अपने पुत्र को अध्यापक या गुरुवार का उपहास करने के लिए डांटना चाहता था, क्योंकि उसके अध्यापक महान आचार्य शुक्राचार्य के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। शुक्रवार शब्द का अर्थ है वीर्य और आचार्य गुरुवार का सूचक है।
आदिकाल से वंशानुगत गुरुओं को मान्यता प्राप्त होती रही है, किंतु प्रहलाद महाराज ने ऐसे जन्मजात गुरुवार को या उसके उपदेश को ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। वास्तविक गुरुवार श्रोत्रिय होता है और जो परंपरा से पूर्ण ज्ञान सुनता है या प्राप्त किए होता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने जन्मजात गुरुवार को मान्यता नहीं दी। ऐसे गुरुवार विष्णु में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। निसंदेह वे भौतिक सफलता के इच्छुक रहते हैं। बहिर्थपान्यय बाह्य शब्द का अर्थ है बाह्य, अर्थ का हित तथा मान्य का अर्थ गंभीरता से लेना होता है। एक तरह से सभी लोग आध्यात्मिक जगत से अनजान हैं। भौतिकतावादियों का ज्ञान इस भौतिक जगत की 400 करोड़ मील की सीमा तक संकुचित है, जो सृष्टि का अंधकारमय अंश है। वे यह नहीं जानते कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत भी है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होता वे आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे गुरुवार जो इस भौतिक जगत में ही रुचि रखते हैं अंधे कहे गए हैं। ऐसे अंधे उन अनेक अंधे अनुयायियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं जिन्हें भौतिक दशाओं का सही ज्ञान नहीं है, किंतु ऐसे लोग प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसे अंधे गुरुवार बाह्य भौतिक जगत में रुचि रखने के कारण सदैव प्रकृति को मजबूत रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं। नैषामतिस्तावदुरुक्रमाडिधीस परिषतिनर्थपगमो यदर्थ महीसा पाद्र जो 5 अभिषेक निष्किल जनाना नवृणीत्यावत 32। शब्दार्थ जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर में नहीं लगाते जो भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित होने से अनर्थ अपगमय प्राप्त होता है, अर्थात सभी अनर्थों या उन दुखमय दशाओं का लोप होता है जिन्हें हमने व्यर्थ ही अंगीकार कर रखा है। भौतिक देहहीन अवंछित दुखमय दशाओं का मूल कारण है। समग्र जब वैदिक सभ्यता इन्हीं अवंछित दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए है, किंतु प्रकृति के नियमों से बद्ध लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ईश्कन्यत्र या मुरुद्गामिनी बधा, वे प्रकृति के 3 प्रबल गुणों द्वारा बंधे हैं। वह शिक्षा जो बद्ध जीव को जन्म जन्मांतर बंध रखती है भौतिकतावादी शिक्षा कहलाती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि भौतिकतावादी शिक्षा माया के प्रभाव को बढ़ाती है। ऐसी शिक्षा से बद्ध जीव भौतिकतावादी जीवन के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होता है और अवंछित दुखों से मुक्ति पाने से दूर चला जाता है। कोई यह पूछ सकता है कि अत्यधिक शिक्षित लोग कृष्ण भावनामृत को क्यों स्वीकार नहीं करते? इसका कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। जब तक कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित प्रामाणिक गुरुवार को शरण ग्रहण नहीं करता तब तक कृष्ण को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। शिक्षक, विद्वान तथा लाखों व्यक्तियों द्वारा पूजित राजनीतिक नेता जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ सकते और कृष्ण भावनामृत को अंगीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रामाणिक गुरुवार एवं वेदों को स्वीकार नहीं किया है। अतएव गुंडक उपनिषद 3:2-3 में कहा गया है, नयनात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्यन न बाहुना अतेन, न तो शिक्षा प्राप्त करने से, न विद्वत्तापूर्ण भाषण करने से, प्रवचनेन लभ्य अथवा अनेकानेक अद्भुत वस्तुओं की खोज करने वाले बुद्धिमान विज्ञानी बनने से कोई स्वरूप सिद्ध बन सकता है। कोई कृष्ण को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उस पर भगवान की कृपा न हो। जिसने कृष्ण के शुद्ध भक्त की शरण ले ली है और उसके चरण कमलों की धूलें धारण की है, वही कृष्ण को समझ सकता है। सर्वप्रथम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह माया के चंगुल से किस प्रकार बाहर निकले। इसका एकमात्र उपाय है कि वह कृष्ण भावना भावित हो जाए और सरलता से कृष्ण भावना भावित होने के लिए आवश्यक है कि किसी स्वरूप सिद्ध महत या महात्मा की शरण ग्रहण की जाए जिसका एकमात्र स्वार्थ परमेश्वर की भक्ति में लगे रहना है। जैसा कि भगवान भगवद गीता 9:13 में कहते हैं, महात्मानसुमा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजनते नयम न सुज्ञ अथवा धूताध्यय। हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है अर्थात महात्मा है, वे दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। जे पूर्णतया भक्ति में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अतएव जीवन के अवांछित दुखों को समाप्त करने के लिए मनुष्य को भक्त बन जाना चाहिए। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत की ज्ञाना सर्वे गुणस्तत्र समास्ते सुर, जिसमें कृष्ण के प्रति अविचल भक्ति में श्रद्धा है, वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सद्गुणों को प्रकट करता है। भागवत 18:12। यस्य देवे पय भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्ते कथिता प्रकाशन्ते महात्मन।
केवल उन महात्माओं को वैदिक ज्ञान का सारा अर्थ स्वतः प्रकट होता है जिन्हें भगवान तथा गुरुवार दोनों पर ही निश्चित श्रद्धा होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23 यमेभ्यश वृणुते तेन लभ्यस्त सैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। भगवान केवल ससे प्राप्त हो पाता है जिसे वे स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। मृंडक उपनिषद 3:2-3 ये वैदिक आदेश हैं। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक शिक्षा प्राप्त विद्वान या राजनीतिज्ञ की शरण ग्रहण न करके स्वरूप सिद्ध गुरुवार की शरण में जाए। उसे चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति की शरण ले जो भक्ति में संलग्न रहता हो और भौतिक कल्मश से मुक्त हो। निष्किलन भगवधाम जाने का यही उपाय है। इतिवत्वो प्रताम पुत्र हिरण्यकशपुरुषा अंधिकृतात्मा स्वोत्सड्डानी रस्यत्महितले। 33 शब्दार्थ जब प्रहमद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए तो क्रोध से अंधे हिरण्यकशिपु ने उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर फेंक दिया। अहम शरुषाविष्ट कशाई भूतलोचन वद्यतामाश्चयन वध्यो निस्सार्यत नैरता। 34 शब्दार्थ अत्यंत कुद्ध तथा पिघले ताम्र जैसी लाल लाल आंखें किए हिरण्यकशिपु ने अपने नौकरों से कहा, अरे असुरो, इस बालक को मेरी आंखों से दूर करो। यह वध करने योग्य है। इसे जितनी जल्दी हो सके मार डालो। अयमे भ्रातृ हयासो 5 हित्वा स्वांसुहदो उधम पितृवहंतु पादयो विष्णुर्दास्वर्धनति। 37 शब्दार्थ यह बालक प्रमाद मेरे भाई को मारने वाला है क्योंकि इसने एक तुच्छ नौकर की भांति मेरे शत्रु भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है। तात्पर्य हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहमद महाराज को अपने भाई का हत्यारा माना है क्योंकि जे भगवान विष्णु को भक्ति में लगे रहते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज को तो सारूप्य मोक्ष प्राप्त होगा और इस तरह वे भगवान विष्णु के समान थे। अतएव प्रहलाद महाराज का वध हिरण्यकशिपु द्वारा किया जाना था। भक्तों या वैष्णवों को सारूप्य, सालोक्य, सारित तथा सामीप्य ये 4 प्रकार को मुक्तियां प्राप्त होती हैं जबकि मायावादियों को सायोज्य मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु सायोज्य मुक्ति अत्यंत निश्चित नहीं है जबकि भक्तों की चारों मुक्तियां अत्यंत निश्चित हैं। यद्यपि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु या नारायण के सारे दास भगवान के ही सम्मान स्तर पर रहते हैं किंतु वहां के भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान उनके स्वामी हैं और वे उनके दास हैं। विष्णुर्वा साध्वसौ की नुकरिष्यति समनस स्वबंधुस्तेजन पितृहृदय पैलद्यायन। 36 शब्दार्थ यद्यपि प्रहद केवल 5 वर्ष का है किंतु इसी अल्पावस्था में उसने अपने माता पिता के स्नेह संबंध को त्याग दिया है। अतएव यह निश्चय ही विश्वास करने योग्य नहीं है। निसंदेह इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह विष्णु के प्रति भी ठीक से आचरण करेगा। परो 5 प्यापत्य हित कुदत औशंस स्वदेह जो 5 प्याम्य वत्सुतो ढलता है छिंदात दुर्वन्य दुत्तात्मनो 5 हित शेष सुखं जीवती यद्विवर्जनातु। 37 शब्दार्थ यद्यपि औषधि, जड़ी बूटी जंगल में उत्पन्न होने के कारण मनुष्य की श्रेणी में परिगणित नहीं होती किंतु लाभप्रद होने पर अत्यंत सावधानी से रखी जाती है। इसी प्रकार यदि अपने परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अनुकूल हो तो उसे पुत्र के समान संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि किसी के शरीर का कोई अंग रोग से विषाक्त हो जाए तो उसे काट कर अलग कर देना चाहिए जिससे शेष शरीर सुखपूर्वक जीवित रहे। इसी प्रकार भले ही अपना आत्मज पुत्र ही क्यों न हो, यदि वे प्रतिकूल है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त भगवत भक्तों को उपदेश दिया है कि वे तृण से भी अधिक विनीत और वृक्षों से भी अधिक सहिष्णु बने अन्यथा उनके भक्ति मार्ग में सदैव उपद्रव होते रहेंगे। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिया गया है कि किस तरह एक भक्त एक अभक्त द्वारा, जो कि एक वत्सल पिता है, सताया जाता है। यह भौतिक जगत ऐसा है कि अभक्त पिता एक भक्त पुत्र का शत्रु बन जाता है। अपने ही पुत्र को मार डालने का निश्चय करके हिरण्यकशिपु ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो अपने शरीर के ही एक अंग के विषाक्त होने तथा शेष शरीर के लिए हानिकारक होने के कारण उसे काट कर अलग करने के तुल्य है। निसंदेह यही उदाहरण अभक्तों पर भी लागू किया जा सकता है। चाणक्य पंडित का उपदेश है, त्यज दुर्जासन सरगण भज साधु स्मागमम। जो भक्त सचमुच ही आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि अभक्तों की संगति छोड़कर सदैव भक्तों की संगति करें। इस शरीर से अत्यधिक लिप्त होना अज्ञानता है क्योंकि यह क्षणिक तथा दुखमय है। अतएव जो भक्त आत्म साक्षात्कार के हेतु तपस्या करने के लिए कृत संकल्प हैं और जो आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होना चाहते हैं उन्हें नास्तिक अभक्तों का साथ छोड़ देना चाहिए। प्रहलाद महाराज में अपने पिता हिरण्यकशिपु की विचारधारा से असहयोग करने की प्रवृत्ति बनी रही तो भी वे सहिष्णु तथा विनीत थे।
किंतु हिरण्यकशिपु अभक्त होने के कारण इतना कलुषित था कि वह अपने पुत्र को मार डालने तक के लिए सनद्ध था। उसने अंकाट देने के तर्क द्वारा इसकी पुष्टि करनी चाहिए। सर्वै रूपायन्तव्य संभोजस्य नास्नय सुहलिगधर शत्रुर्मुन्नीर्तष्ठमिवेन्द्रियम। 38। शब्दार्थ जिस प्रकार असंयमित इंद्रियां आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यस्त योगियों की शत्रु होती हैं, उसी प्रकार यह प्रहलाद मित्र के समान प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। अतएव हम खाते बैठे या सोते हुए सभी तरह से इस शत्रु को मार डाला जाए। तात्पर्य: हिरण्यकशिपु ने प्रहमद महाराज को मार डालने का अभियान नियोजित किया कि वह अपने पुत्र को खाते समय विष खिलाकर उसे उबलते तेल में बैठाकर या जब वह सो रहा हो तो उसे हाथी के पैरों के नीचे फेंक कर मार डालेगा। इस तरह हिरण्यकशिपु ने अपने उस निर्दोष बालक को, जो अभी केवल 5 वर्ष का था, मार डालने का इसलिए निश्चय किया क्योंकि यह बालक भगवान का भक्त बन गया था। ऐसी मनोवृत्ति होती है अभक्तों की भक्तों के प्रति। नैर्तास्ते समादिष्ठा भरत्रा वैशूल्पणय तिमद्करालास्यास्तामत प्रश्न शुशिरोहा। 39। नदंतो भैरव नादमन छिंदी भिंदी वादीन आसीमन चाहनशूलः प्रमादमन सर्वमर्मसु। 40। शब्दार्थ इस प्रकार हिरण्यकशिपु के सारे नौकर राक्षसगण प्रहलाद महाराज के शरीर के नम भागों मर्मस्थलों पर अपने त्रिशूल से वार करने लगे। इन राक्षसों के मुख अत्यंत भयानक थे, दांत तीखे तथा दाढ़िये बाल तांबे जैसे थे और वे सब अत्यंत भयावने प्रतीत हो रहे थे। वे उच्च स्वर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे छेद डालो, इस तरह चिल्लाकर प्रहलाद महाराज पर, जो शांत भाव से भगवान का ध्यान करते हुए आसीन थे, प्रहार करने लगे। परे ब्रह्मण्य निर्देशे भगवत खिलात्मनि युक्तात्मयफला आमन्ना पुण्यस्थैव सत किया। 41। शब्दार्थ ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पुण्य कर्म की कमाई नहीं होती, यदि वह कोई अच्छा कार्य करे भी तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इसी प्रकार राक्षसों के हथियारों का प्रहलाद महाराज पर कोई प्रकट प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे भौतिक दशाओं से अविचलित रहने वाले भक्त थे और उन भगवान का ध्यान करने तथा सेवा करने में व्यस्त थे, जो अनश्चर थे, जिन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता और जो संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा हैं। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज भगवान के विचार में निरंतर पूर्णतया मग्न रहते थे। जैसा कि कहा गया है, गोविंद परिरमथित प्रहलाद महाराज सदैव ध्यान में लीन रहते थे, अतएव उनको रक्षा गोविंद करते थे। जिस प्रकार एक छोटा सा शिशु अपने पिता या माता की गोद में पूर्णतः सुरक्षित रहता है, वैसे ही भक्त समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है। तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि जब राक्षसों ने प्रहलाद महाराज पर आक्रमण किया तो गोविंद पर भी उनका प्रहार हुआ? ऐसा संभव नहीं है। असुरों ने भगवान को चोट पहुंचाने या मार डालने के अनेक प्रयास किए, किंतु वे किसी भौतिक साधन द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं हो सकते, क्योंकि वे सदैव अध्यात्म में लीन रहते हैं। अतएव यहाँ पर परे ब्रह्मणी शब्दों का प्रयोग हुआ है। राक्षसगण न तो परमेश्वर को देख सकते हैं, न उन्हें छू सकते हैं, यद्यपि वे ऊपरी तौर पर यह सोचे कि जे भगवान के दिव्य शरीर पर अपने भौतिक हथियारों से प्रहार कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान को अनिर्देश्य कहा गया है। चूंकि वे सर्वव्यापी हैं, अतएव हम उन्हें किसी एक स्थान पर नहीं देख सकते। साथ ही वे अखिलात्या हैं, वे हर वस्तु के प्राण हैं, यहाँ तक कि भौतिक हथियारों के भी। जो लोग भगवान की स्थिति को नहीं समझते वे हतभाग्य हैं। भले ही वे यह सोचें कि वे भगवान तथा उसके भक्त को मार सकते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। भगवान जानते हैं कि उनसे किस प्रकार निपटा जाए। प्रयासे उपहते तस्मिदेतेन्दर परिषदितः चक्कार तद्गधोपाया तीरबंधीन युधिष्ठिर। 42। शब्दार्थ है राजा युधिष्ठिर। जब प्रहलाद महाराज को मार डालने के असुरों के सारे प्रयास निष्फल हो गए तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु अत्यंत भयभीत होकर उसे मारने के अन्य उपायों की योजना करने लगा। दिग्गजय दंदशुकेन्द्र विचारावपातनय मायाभी सतनिरोधेश गर्दानैर्भोजनय हिमवायवग्निश्लीलय पर्वताक्रमणैर्पी। 43। न शशाक्य दावंतुम पापमसुर सुतम चिंता दीर्घत्मा प्राप्तस्तत्कर्तुनाभ्य पद्मयत। 44। शब्दार्थ हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को विशाल हाथी के पांवों के नीचे बड़े बड़े भयानक सांपों के बीच में विध्वंसक जादू का प्रयोग करके पर्वत की चोटी से नीचे गिराकर मायावी तरकीबें करके विष देकर भूखों रखकर ठिठुरती ठंड हवा अग्नि तथा जल में रखकर या उस पर भारी पत्थर फेंक कर भी नहीं मार पाया। जब उसने देखा कि वह निर्दोष प्रहलाद को किसी तरह हानि नहीं पहुंचा पाया तो वे अत्यंत चिंता में पड़ गया कि आगे क्या किया जाए। एप में बसाधुक तो वधोपायाश्च निर्मिता।
तैस्तद्रोहिर सदमय मुक्त स्वेनेव तेजसा। 45। शब्दार्थ हिरण्यकशिपु ने विचार किया, मैंने इस बालक को दंडित करने के लिए अनेक गालियां दी हैं, अपशब्द कहे हैं और उसे मार डालने के लिए अनेक उपाय किए हैं, किंतु मेरे समस्त प्रयत्नों के बावजूद यह हमारा नहीं। निसंदेह इन विश्वासघातों तथा घृणित कर्मों के द्वारा वह तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ और अपनी ही शक्ति से उसने अपने को बचाया है। वर्तमानो 5 विदुरे वह बालो 5 प्यजर्धीरयम न विस्मृति मीर नारय शुनः शिव इव प्रभु। 46। शब्दार्थ यद्यपि यह मेरे अत्यंत निकट है और मेरा बालक है, फिर भी यह पूर्ण निर्भीक है। यह उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है जो कभी सीधी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मेरे दुर्व्यवहार तथा अपने स्वामी भगवान विष्णु से अपने संबंध को कभी भी नहीं भूलता है। तात्पर्य शुनः शब्द का अर्थ है कुत्ते की और शिव का अर्थ है पूंछ। यह उदाहरण अत्यंत सीधा सा है। कोई कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का कितना ही प्रयास क्यों न करे, वह कभी भी सीधी नहीं होती अपितु सदैव टेढ़ी ही रहती है। शुनः शेष अज्जीगर्त के द्वितीय पुत्र का नाम भी है। उसे हरिश्चंद्र को भी बेच दिया गया था, लेकिन बाद में उसने विश्वामित्र की शरण ले ली थी जो हरिश्चंद्र का शत्रु था, और फिर उसका साथ नहीं छोड़ा। अप्रभयानुभावो 5 यम कुतश्चिद्यो 5 परः नून में तद विरोधेन मृत्युर्मे भवितानवा। 47। शब्दार्थ में देखता हूं कि इस बालक की शक्ति असीम है, क्योंकि यह मेरे किसी भी दंड से भयभीत नहीं हुआ। यह अमर प्रतीत होता है, अतएव इसके प्रति शत्रुता के भाव से मैं मरूंगा, या ऐसा नहीं भी हो सकता। इति तच्चिंतया कि झयनिम्लाण्यम धूमखम षण्डाम ककावोष्णसो विविक्त इति होचतु। 48। शब्दार्थ इस प्रकार सोचते हुए चिंतित तथा कांतिहीन दैत्यराज जपना मुंह नीचा किए चुप रह गया। शुक्राचार्य के दोनों पुत्र षण्ड तथा अमर एकांत में उससे बोले, जितां त्वया किं जगतव्यं ब्रुवोर्विजूम्भनत्रस्तस्मस्तधिष्णय पंत न तस्य चिंत्यवंतब नाचष्टव हे नव्य शिशुन आगुण दोष्यों पद्म। 49। शब्दार्थ है स्वामी, हम जानते हैं कि यदि आप अपनी भौहों को हिला भी दें तो विविध लोकों के नायक पालक अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। आपने किसी की सहायता लिए बिना ही तीनों लोकों को जीत लिया है, इसलिए हमें आपके चिंतित होने का कोई कारण नहीं दिख रहा। जहां तक प्रहमद का प्रश्न है, वह एक बालक मात्र है और वह चिंता का कारण नहीं बन सकता। अंततः उसके गुणों या अवगुणों का कोई महत्व नहीं है। इमंतुपाशैर वरुणस्य बंध्वा निष्ठे भी तो न पलायते यथा बुद्धिष्व पुंसो वै सारे से व्यायाम गुरुर्भार्गव आगमिष्यति। 50। शब्दार्थ हमारे गुरुवार शुक्राचार्य के लौट आने तक इस बालक को वरुण की रस्सियों से बांध दो, जिससे वह डर कर भाग न सके। हर हालत में जब वह कुछ बड़ा हो जाएगा और हमारे उपदेशों को आत्मसात कर चुकेगा या हमारे गुरुवार की सेवा कर लेगा तो इसकी बुद्धि बदल जाएगी। इस प्रकार चिंता की कोई बात नहीं है। तथेति गुरुपुत्रोक्तम नुज्ञायद्म भवितु धर्मोहास्य उपदेष्टव्यो राज्ञा योगृह में दिनाम। 51। शब्दार्थ अपने गुरुवार पुत्र षण्ड तथा अमर के इन उपदेशों को सुनकर हिरण्यकशिपु राजी हो गया और उनसे प्रहनद को इस वृत्तिप्रक धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की जिसका पालन राजसी गृहस्थ परिवार करते हैं। तात्पर्य हिरण्यकशिपु चाहता था कि प्रहलाद महाराज देश या विश्व का शासन चलाने के लिए कूटनीतिक राजा के रूप में प्रशिक्षित होना कि संन्यास आश्रम के लिए उपदेश प्राप्त करे। धर्म शब्द किसी धार्मिक विश्वास के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ। जैसा कि स्पष्ट कहा गया है, धर्मो हमस्य उपदेष्टव्यो राज्ञं योगृह में धीनाम। राजाओं के परिवार दो प्रकार के होते हैं, पहले वे जिसके सदस्य गृहस्थ जीवन से आसक्त रहते हैं और दूसरे राजर्षि अर्थात वे राजा जो शासक के रूप में शासन करते हैं किंतु साथ ही ऋषि भी होते हैं। प्रहमद राजर्षि बनना चाहते थे, किंतु हिरण्यकशिपु उसे इंद्रिय भोग आसक्त राजा बनाना चाहता था। गृह में धीनाम इसीलिए आर्य प्रणाली में वर्णाश्रम धर्म होता है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र तथा आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। भक्ति से पवित्र हुआ भक्त संसारी गुणों से ऊपर दिव्य स्थिति में रहता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज तथा हिरण्यकशिपु में यह अंतर था कि हिरण्यकशिपु चाहता था कि प्रहलाद संसार में लिप्त रहे, किंतु ब्रह्मा तो प्रकृति के गुणों से ऊपर थे। जब तक कोई प्रकृति के वश में रहता है तब तक उसका वृत्ति प्रकर्तव्य धर्म उस व्यक्ति से भिन्न होता है जो प्रकृति के वश में नहीं होता। मनुष्य के असली धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जैसा कि धर्मराज या यमराज ने अपने आदेश पालक से कहा था, जीव आध्यात्मिक सत्ता है, अतएव उसका वृत्ति प्रकर्तव्य धर्म भी आध्यात्मिक है।
वास्तविक धर्म तो वे है जिसका उपदेश भगवद गीता में हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरण ब्रज। मनुष्य को चाहिए कि वे भौतिक धर्म का परित्याग उसी तरह कर दे जिस प्रकार उसे भौतिक शरीर का परित्याग करना होता है। चाहे किसी का धर्म हो, यहाँ तक कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी हो, उसे उसका परित्याग करके अपने आध्यात्मिक कार्य में लग जाना चाहिए। मनुष्य के असली धर्म का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का नित्यदास है। यही मनुष्य का असली धर्म है। धर्ममर्थ च काम च नित्राच अनुपूर्वशः प्रादायुस्तु राजन प्रश्नितावनताय च। 52। शब्दार्थ तत्पश्चात क्षण तथा अमर्क ने अत्यंत नम्र एवं विनीत प्रहमद महाराज को क्रमशः तथा निरंतर धर्म, अर्थ तथा काम के विषय में पढ़ाना शुरू किया। तात्पर्य: मानव समाज में 4 विधियां, पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इनका अंत मोक्ष में होता है। मानव समाज को आगे बढ़ने के लिए धर्म विधि का पालन करना होता है और इसी धर्म के आधार पर मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे धार्मिक विधि विधानों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता पूर्ति कर सके। तब भव बंधन से मोक्ष प्राप्त करना आसान होगा। यही वैदिक विधि है। जब कोई धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की अवस्थाएं पार कर लेता है तो वे एक भक्त बन जाता है। तब वह ऐसे पद पर होता है जहां से वह गिरकर पुनः जगत में नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जैसा कि भगवद गीता में उपदेश दिया गया है। यदि कोई इन चारों अवस्थाओं को पार कर जाता है और वास्तव में मुक्त है तो वे एक भक्ति में संलग्न होता है। तब उसे इस संसार में पुनः पड़ने की संभावना नहीं रहती। यथा त्रिवर्ग गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम न साधु मेने तच्छिक्षा दुंदारामोपवर्णिताम। 53। शब्दार्थ खंड तथा अमर्क नामक शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ तथा काम इन 3 प्रकार के भौतिक विकास के बारे में शिक्षा दी। किंतु प्रहलाद महाराज इन उपदेशों से ऊपर थे, अतएव उन्होंने इन्हें पसंद नहीं किया, क्योंकि ऐसे उपदेश संसारी मामलों के द्वैत पर आधारित होते हैं, जो मनुष्य को भौतिकतावादी जीवन शैली में फंसा लेते हैं, जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि प्रमुख हैं। तात्पर्य: पूरा संसार भौतिकतावादी जीवन शैली में रुचि रखता है। निस्संदेह तीनों संसार के 99.9% लोग मोक्ष या आध्यात्मिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं लेते। केवल भगवान के भक्त, जिनमें प्रहलाद महाराज तथा नारद मुनि जैसे महापुरुष प्रमुख हैं, आध्यात्मिक जीवन की असली शिक्षा में रुचि लेते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक पद पर रहते हुए धर्म के नियमों को नहीं समझ सकता। अतएव उन्हें चाहिए कि वे इन महापुरुषों का अनुगमन करें। जैसा कि श्रीमद् भागवत 6:20 में कहा गया है, स्वयं धुनरेड, शंभु, कुमार, कापिलो मनु, प्रम 2 जन को भीष्म बलिवैयास के व्यय। मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, मनु, चारों कुमार, प्रहलाद महाराज, भीष्म, जनक, बलि महाराज, शुक देव गोस्वामी तथा यमराज जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं उन्हें चाहिए कि धर्म, अर्थ तथा काम का परित्याग करके प्रहलाद महाराज का अनुगमन करें। मनुष्य को आध्यात्मिक शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलकर सारे विश्व में फैल रहा है, क्योंकि जिन्हें अपने शिक्षकों से प्राप्त भौतिकतावादी शिक्षा बिल्कुल पसंद न थी। यदाचार्य परावृत्तो गृह में धीय कर्मसु वयसैर्बालकैस्तत्र सुपहूत कृतक्षणय। ये 4 शब्दार्थ जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले जाते थे तो प्रहलाद महाराज के समवयस्क छात्र उन्हें इस अवकाश, छुट्टी को खेलने में लगाने के लिए बुला लेते। तात्पर्य: अवकाश के समय जब शिक्षक कक्षा से चले जाते तो छात्रगण प्रहलाद के साथ खेलने को इच्छा से उन्हें बुलाते। किंतु जैसा कि अगले श्लोकों से प्रकट हो जाएगा, प्रहलाद महाराज को खेलना नहीं भाता था। उल्टे जे प्रत्येक क्षण का उपयोग कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने में बिताना चाहते थे। इसलिए जैसा कि इस श्लोक के कृतक्षण्य शब्द से समुचित होता है, उपयुक्त अवसर पर जब कृष्ण भावनामृत के विषय में विचार करना संभव न होता तो प्रहलाद महाराज समय का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से करते थे। अथ तार्क्षलक्षणय वाक्ना प्रत्याहुय महाबोध उवाच विद्वांस तनिष्ठा कृपया प्रहसनिव। ये 5 शब्दार्थ तब प्रहलाद महाराज ने, जो सचमुच परम विद्वान पुरुष थे, अपने सहपाठियों से अत्यंत मधुर वाणी में कहा। उन्होंने हंसते हुए भौतिकतावादी जीवन शैली की अनुपयोगिता के विषय में बताना शुरू किया। उन पर अत्यंत कृपालु होने के कारण उन्होंने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज का हंसना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अन्य विद्यार्थी धर्म, अर्थ तथा काम के उपयोग द्वारा भौतिक जीवन का भोग करने में अत्यधिक आगे बढ़े हुए थे, किंतु प्रहमद महाराज उन पर हंस पड़े क्योंकि वे जानते थे कि यह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो कृष्ण भावनामृत की प्रगति है। जो लोग प्रहलाद महाराज के अनुयायी हैं उनका कर्तव्य है कि सारे विश्व को शिक्षा दें कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर वास्तव में सुखी बना जाए। भौतिकतावादी व्यक्ति धर्म को इसलिए ग्रहण करते हैं कि उन्हें बर प्राप्त हो सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और वे इंद्रिय तृप्ति द्वारा भौतिक जगत का भोग कर सकें। किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त इस बात पर हंसते हैं कि ऐसे लोग कितने मूर्ख हैं कि आत्मा के देहांतरण के ज्ञान के बिना ये नाशवान जीवन में व्यस्त हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति क्षणिक लाभों में लगे रहते हैं, जबकि प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, भौतिकतावादी जीवन शैली में तनिक भी रुचि नहीं रखते, अपितु वे ज्ञान तथा आनंद के शाश्वत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। अतएव जिस तरह कृष्ण सदैव पतितात्माओं पर दयालु रहते हैं, उसी तरह उनके दास कृष्ण के भक्त भी संपूर्ण जनता को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने में रुचि रखते हैं। भक्तमण भौतिकतावादी जीवन के दोषों को जानते हैं, अतएव वे उसे तुच्छ समझकर उस पर हंसते हैं। किंतु दयावश ऐसे भक्तगण सारे विश्व में भगवद गीता का उपदेश देते हैं। ते तु तद्गौरवाट्सवे त्यक्त क्रीडा प्रीछदा बाला अदूषित धियो द्वंद्वा रामेरे ते हते 56 पर्युपासत राजेंद्र तयस्ते दक्षिणा ताना करुणो मैत्रो महाभागवतो 5 सुर 57। शब्दार्थ है राजा युधिष्ठिर सारे बालक प्रहमद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्पायु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से जितने दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदा, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहमद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ गए। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे असुरों की कल्याण कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की व्यर्थता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। तात्पर्य बाला अदृशित ध्येय पद बताता है कि बच्चे अल्पायु होने के कारण भौतिकतावादी जीवन से उतने दूषित नहीं थे जितने कि उनके पिता। अतएव प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को अबोधता का लाभ उठाकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन की महत्ता तथा भौतिकतावादी जीवन की असारता का उपदेश देना शुरू किया। यद्यपि षंड तथा अमर्क सारे बालकों को धर्म, अर्थ तथा काम संबंधी भौतिकतावादी जीवन का उपदेश दे रहे थे, लेकिन बच्चे अधिक दूषित नहीं हुए थे। अतएव वे कृष्ण भावनामृत के विषय में प्रहलाद महाराज से सुनने के लिए उत्सुक थे। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलापों में गुरुकुल का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि गुरुकुल के बालकों को बचपन से ही कृष्ण भावनामृत के विषय में शिक्षा दी जाती है। वे अपने अंतःस्थल में स्थिर हो जाते हैं और जब वे बड़े होते हैं तो प्रकृति के गुण उन्हें जीत नहीं पाते। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत हिरण्यक्ष का साधु पुत्र प्रहलाद महाराज नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।